We are live. So hello and welcome everybody. स्वागत है आप सबका आज के पॉडकास्ट में। द विस्की मायो हमारे पॉडकास्ट का नाम है एंड देन आई थिंक वी हैव समथिंग स्पेशल टुडे टू टॉक अबाउट एज वेल। सो मिस्टर खतरा प्लीज गो अहेड, बताइए हमारे लिसनर्स को। Alright, so guys, आज हम लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक which is very curious and very interesting at the same time. We are going to talk about Coca-Cola and क्यों उसके अंदर a drug was used which is commonly known as cocaine in today's time, and क्या हुआ कि वो ड्रग उसके अंदर डाला गया एंड सो जब मैंने इसके बारे में फर्स्ट टाइम जाना, आई थिंक इट्स बिन लाइक 8-10 years व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू नो कि यार कोका कोला के अंदर ये लोग एक्चुअल में कोकेन डाल एंड that always kept me curious कि you had a whole country like drinking cocaine drink for like how many years. सो वो मेरे को हमेशा इंक्विजिटिव लगा कि यार इसमें क्या हुआ होगा, लाइक हाउ डिड द पीपल यूज टू बी, हाउ उनकी पॉपुलेशन एट मास लेवल, फिर कैसे उसके साइड इफेक्ट्स होंगे या सोसाइटी कैसी दिखती होगी और कल्चर कैसा होता होगा। सो इस विषय पे आज हम करने वाले हैं बात, जो कि विद माई सेल्फ मिस्टर खतरा एंड हीरा ठाकुर करेंगे। सो लेट्स गेट टू इट। सो कोका कोला का ऐसा है भाई साहब, कोका कोला इन्वेंट हुई 1886 के अंदर, मई 8 को, और इस ये हुई इन्वेंट जॉर्जिया, अटलांटा जॉर्जिया के अंदर इन ठीक यूनाइटेड है। स्टेट्स। जो इन्वेंटर थे इसका भाई साहब का नाम है जॉन स्टिथ पेम्बरटन, ठीक है। और इसका ओरिजिनल नाम था पेम्बरटन की फ्रेंच वाइन कोला, जो कि लेटर ऑन कॉल्ड रीनेम करी गई एज कोका कोला। पहली बार ये बिकी है एट जेकब्स फार्मेसी इन अटलांटा। सो 1886 मतलब प्री वर्ल्ड वॉर वन, जब यहाँ पर नेटिव्स के बाद मतलब सेटलर्स जो थे, यूरोपियन सेटलर्स आने शुरू हो गए, एंड आई एम प्रिटी श्योर वो हॉर्स और बग्गियों वाली, लाइक आप लकड़ के घर, हॉर्स बग्गी, और हर कोई सिगरेट पी रहा है या सिगार पी रहा है, एवरीवन हैज अ ब्लैक tuxedo kind of suit. I'm just trying to paint a picture ठीक है। उस I जमाने wish they का। could see the picture actually, the first bottle of Coca-Cola and the guy who invented it. I can see it right now. It is old, man. Like it is It's old, old, of course. right? It's It's been like 150 साल, right? Almost yeah. 150 years since this thing came into existence. I think the guy was a pharmacist, right? The guy who हाँ, invented it. Okay. there is Yeah. there is another thing which is which caught me about this topic first, कि पहले इसने इसको एक्सीडेंटली इसको इन्वेंट किया था, राइट? क्योंकि कोका कोला जो इसने बनाया ना, ये मेंट टू बी था कुछ और। वो Yes. Yes. वो वो की था मेडिसिनल टॉनिक, जो कि नॉन अल्कोहलिक ब्रेन एंड नर्व टॉनिक था, और इसने इसलिए बनाया कि इससे आपके हेडेक और आपकी सुस्ती थोड़ी खत्म, yes. Yes. नर्वस डिसऑर्डर थोड़ा उसको लगता है ठीक हो जाए, और मॉर्फिन का जो लोग एडिक्टेड थे वो थोड़ा सेट हो जाए। और ये सिविल वॉर के बाद वहां पर यूएस में। सो गाइस, मिस्टर हीरा ठाकुर, थोड़ा हम शुरू से बात करते हैं, ठीक है? सिविल वॉर सर्च करते हैं कब खत्म हो, ठीक है? क्योंकि ठीक है। अगर आप इन ऐसे टॉपिक्स के, I think it is important to paint the whole picture, हाँ right? ठीक है। All from all ठीक। 360 degrees. Yes, while being on Coca-Cola की जो रिदम है, ठीक है, जो सिविल वॉर है वो एंड हुई है 1865 में, ठीक है। और जो आपकी वर्ल्ड वॉर वन है वो है 1912-13, लाइक। तो ठीक है। इसके ये बीच में ना 30 साल का ऐसा गैप है जहाँ पे स्लेवरी
रही है, राइट। सिविल वॉर अभी हुई जहां नॉर्थ वाले कह रहे थे हमें स्लेवरी नहीं रखनी, हमने नया तरीके से दुनिया, टेक्नोलॉजी की तरफ वो ज्यादा इंक्लाइंड थे, गवर्नमेंट रोल्स को लेकर पॉलिसीज, वी शुड ब्रेनस्टॉर्म एंड क्रिएट दिस न्यू वर्ल्ड। सपना तो यही था ना, जो यूरोपियन सेटलर्स, ये यहाँ पर आके हम अच्छी एक नई दुनिया शुरू करेंगे जहाँ हर कोई इक्वल हो। और जो साउथ वाले लोग थे ना, टेक्सास से लेके मिसिसिपी, है ना, अलाबामा, बहुत सारे और स्टेट्स जो हैं यूएस में, वो लोग कहते थे कि नहीं बॉस, हमने अपने पुराने तरीके से रहना है। हमारे अच्छा, पास हमारे 20-25 अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स होंगे, हमारे पास अपनी रैंचेस होंगी, हम उस पे उनको रखेंगे, हम उनको अच्छा, पे नहीं करेंगे, जितना मन करेगा हम उन्हें कोड़े मारेंगे, ठीक है। हम ओपन गन लॉज अपने रखेंगे। सो हाँ, I'm sure I'm missing out a lot of things, पर मोटा मोटा for this topic, just to या set the दैट्स premise, व्हाट इट right? इज। या यहाँ पे ये हुआ, 1865 में ये सिविल वॉर खत्म होती है, और 1866 के की जो है पेम्बरटन्स, एक सेकेंड, कहाँ गया ये नाम, पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोला कोका होती है बाय जॉन पेम्बरटन, ठीक है गाइस। जॉन We पेम्बरटन। will talk ओके। about what Coca-Cola is, why did it became so crazily, it became almost culture, right? या What is cocaine? यस, Cocaine के इसके अंदर क्यों डाली गई, right? And then a little bit things around it, right? ठीक So है। it's a very specific topic we are going to deep dive into today. तो यस। तो अच्छा। इसमें इसमें आपने एक चीज़ तो क्लियर कर दी शुरू में ही कि जो ओरिजिन में जब कोको कोला बना था, सो इट वाज़ काइंड ऑफ मेड एज़ अ ब्रेन टॉनिक, इसका नाम था उस टाइम पे, जो हेडेक्स और हम्म। कुछ इस तरह की फटीग हेडेक्स आपकी खत्म और करता फटीग है, और नर्वस सिस्टम इंजेशन, थोड़ा बेटर हाँ, करता है। उसको मतलब वो करने के लिए बनाई गई थी इन द बिगिनिंग, और इसमें थोड़ी-सी क्वांटिटी में कोकेन डेफ़िनिटली होती डाली थी। जाती थी। दैट इज़ अ फैक्ट, यस। दैट इज़ अ फैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ें आप। राइट। ये जब हुई, सबसे पहले लॉन्च की गई जेकब फार्मेसी इन एटलांटा में, और यस, इसको मार्केट किया गया ब्रेन टॉनिक के नाम से, ठीक है। ठीक है, और ये आपका हेडेक ठीक। अच्छा, सिविल वॉर के बाद लोगों को मॉर्फिन एडिक्शन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आई डोंट थिंक ठीक है, देयर वर टू मेनी ड्रग्स अवेलेबल एट दैट पॉइंट, क्योंकि वॉर है आपके लोगों के, सीधी बात है, वो लोग खुल रहे हैं तो आप उनको कैसे क्या दे रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, कौन से ड्रग्स दे रहे हैं, स्टिमुलेटर्स हैं या कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल उनको सुन कर रहे हैं। एट दैट पॉइंट इट वाज मॉर्फिन, और अगर आप उसको यूज़ करते जाएंगे, देन मॉर्फिन बिकम्स मॉर्फिन एडिक्शन, राइट। सो दिस गाय सेड कि इट कैन ऑल्सो हेल्प विद मॉर्फिन एडिक्शन। अच्छा, इसमें था क्या, इसमें था हाँ, शुरू में यस, कोको लीव्स, जो कि ठीक है, कोकेन का सोर्स हैं, जो कि प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, स्पेसिफिकली कोलंबिया में पाए जाते हैं। इसमें थे कोला नट्स, जो कि आपको कैफीन देते हैं, देयर वाज शुगर एंड सम अदर फ्लेवरिंग्स, राइट, जिसको ये कार्बोनेट कर देते थे फिजी वाटर में। अच्छा, ठीक एक है, इसमें ठीक है। ये भी इसने बताया कि ओनली 9 ग्लासेस वर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है, फॉर 5 सेंट्स ईच, एंड राइट। देयर वाज़ अ कोकेन की उसमें क्वांटिटी भी बताई है, 9 मिलीग्राम्स ऑफ कोकेन हाँ, पर ग्लास। That is9 मिलीग्राम्स, interesting. Yeah, विच इफ यू थिंक अबाउट इट, 9 milligram. Yes, that's just. आई डोंट नो इफ इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोज, बट यस, अगर आपने 4 बोतल पी ली हैं, so Oh maybe yeah. it is a Then little it's bit. like almost, or like almost 36 milligrams है ना? और फिर I think yes, it's more like you are a kind of toxicated. अरे नहीं नहीं, ओके, आई एम रॉन्ग मिस्टर हीरा, अच्छा, हम गलत बोल रहे हैं। हालांकि हमारा जो प्रेजेंट अभी कनाडा में जॉब्स हैं जो हम कर रहे हैं, वी डू नो लिटिल बिट अबाउट ऑल दीज yeah, स्ट्रीट ड्रग्स। सो street drugs. कोकेन का एक एवरेज जो हिट है ना, जो Hmm. लोग स्नॉट करते हैं, विच इज अराउंड
almost like Think small. 5 grams to 10 Yeah, grams. yeah. This was very ठीक है, minimal then compared to तो that. ये Yeah. तो मतलब 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा था इसमें. That's why I said tenth of a gram. Yeah, so maybe like slight, Like a very slight. point, like a, yeah, Yeah, drop in the yeah. drop in the Kind of bucket. drop in the bucket. Yeah. Okay. Anyway, going forward then after that, ठीक है. तो टाइमलाइन पे हम वापस जा रहे हैं. तो 9 सेंट्स की, 5 सेंट्स की बिकी. पहले ही दिन तो सिर्फ 9 बोतलें बिकी. और 1866 में जब ये बिकनी शुरू हुई, उस समय पे सबसे ज्यादा, क्या कहते हैं आपका, स्मॉल बिजनेस था, वो ग्लोबल गया है आई थिंक इन द नेक्स्ट 15 साल के बाद. सो पहले 15 साल Yes. सिर्फ यूएस में रहा. हाँ. और आई थिंक 15 साल तक ही इसके अंदर कोकेन डाली जाती थी, in that small amount that we talked about. Yes. A lot of people would say this is the beverage of intellectuals, या फिर this is a tonic for your nerves, हाँ nervous हाँ. system के लिए, आपके हेडेक और हैंगओवर का ये, ये राइट. समथिंग लाइक दैट उन्होंने इस तरह से शुरू में इसको बनाया और काइंड ऑफ आई फील लाइक कि एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग वाज अकॉर्डिंगली इसी के हिसाब से थी. लेकिन उसके बाद जैसे आप बात कर रहे हो बाद चीज़ें चेंज होनी शुरू करी जब इन्होंने अटलांटा के बियॉन्ड भी अपने आप को एक्सपैंड किया और फिर उसके बाद चेंजेस शुरू होते हैं. वहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे कि ग्रोथ एक्चुअली कहाँ से शुरू हुई. बात करते हैं आई थिंक ओरिजिन हमने प्रीटी मच अच्छे से पकड़ लिया. ओरिजिन हाँ, क्योंकि हम इसका ग्रोथ में भी उतना लेवल तक जाएंगे जब तक इसमें कोकेन थी, यस. राइट. जब या नॉट कोकेन आफ्टर दैट. इसमें से निकाल दी, लाइक वी नो व्हाट कोका या कोला या इज, या. राइट. वी यस. स्टिल इट्स बीइंग ड्रंक. सो एक ना, मैं साइड पे हमारे हाँ. लिसनर्स के लिए, जस्ट सो वी कैन हैव अ मोर 360 डिग्री व्यू पॉइंट ऑन दिस, राइट. वी शुड टॉक अबाउट कोकेन, राइट. कोकेन क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑन अ पैरेलल साइड, फिर इसको मिक्स करेंगे बाद में. सो कोकेन आपका बहुत बड़ा, सबसे पावरफुल स्टिमुलेंट ड्रग है, जो कि डिराइव होता है कोको प्लांट. कोको प्लांट्स के जो लीव्स हैं, इसको ये लोग बॉईल करके, इन साउथ अमेरिका पीपल स्टिल ड्रिंक टीज from there, which makes them more energized, which gives them, which helps them work for longer hours, right. जो इसको सिंथेटिकली आप सिंथेसाइज करते हो लेबोरेटरी में, हाँ. और इसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हो, तब जाके ये कोकोआ लीव्स की जो रेजिड्यू है, ये बनता है कोकेन. सो अच्छा. आई डोंट नो फॉर अच्छा. आवर लिसनर्स जो इंडिया में है या फिर इंडिया से बाहर, maybe you can think of it somewhat, the process you can think of it a little bit similar to अफीम, राइट. जैसे डोडे होते, अफीम है बैक होम, और जैसे आप उसको सिंथेसाइज करते गए तो आप उसको हेरोइन बना, फिर उससे ही मॉर्फिन बनती है, राइट. सो दैट्स व्हाट कोकेन गेट्स डिराइव्ड फ्रॉम, जिसका तो नाम है इसमें पाउडर कोकेन. हाँ, इसमें लिसनर्स को ये भी आई थिंक हमें बताना चाहिए कि साउथ अमेरिका में बिना लेबोरेटरी में ले जाए पाउडर नेचुरली यूज़ करते हैं और जैसे टबाकू यूज़ करते हैं ना, हुक्का यूज़ करते हैं हमारे बैक होम, तो उस तरीके से एज ए यू कैन से मेडिसिनल पर्पस तो नहीं कह सकते आप, ये पर प्लेजर के लिए फिर recreation, pleasure for work, but हाँ. it's not seen as a crazy drug problem, or it's not viewed जैसे हाँ. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जैसे देखते हैं. यार आप हाँ. सीधा लगाओ ना, हमारे मंदिरों में लोग, जैसे हैं कई 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 कुछ मंदिरों में साधु वगैरह, वो अपना हशीश गांजा पीते हैं चिल्लम से. हाँ. हाँ. और हाँ. उसको देखने का व्यू पॉइंट हमारी ऑडियंस का एक है, राइट. हाँ. और अगर हाँ. उनका टीनेजर बच्चा 18-20 साल का, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके मैरिजुआना पी स्मोक रहा कर है रहा या हशीश ट्राई है. कर हाँ. रहा है, तो उसको देखने हाँ. का तरीका बिल्कुल अलग है. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट एट विद इन टर्म्स ऑफ साउथ अमेरिका, राइट. कि क्या ठीक है. है यहाँ का नेटिव ये जो प्लांट है, और नाम है, ओ फक,
तो एरिथ्रोक्साइलम कोका विच इज इट साइंटिफिक नेम, और ये केमिकली बनता है C17H21 एंड NO4 से, राइट, जो कि क्रिस्टलाइन अल्कलॉइड से ये फॉर्मुलेट होता है। तो इसमें इसमें ये सिर्फ़ साउथ अमेरिका में ही होता है प्लांट या यू कैन ग्रो और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी कहीं है? कोका प्लांट, ये भी हाँ, ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आई फ़ील लाइक आई थिंक ये मुझे लगता है जो ये मेक्सिको में भी कोका शायद प्लांट होगा। है, ये आपका नेटिव है एंडियन रीजन ऑफ साउथ अमेरिका का। अच्छा, एंडियंस एंडीज कहाँ पे हैं? जो कि प्राइमरली हैं पेरू के अंदर, बोलिविया के अंदर एंड कोलंबिया के अंदर, थोड़ा बहुत कोलंबिया एक्वाडोर यस, में। यस, यस, यस। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। एक हाँ, थोड़ा सा और दो चार हाँ, चीजें, ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स पहले से कल्टीवेट हो रहा है। ठीक है, इसके जो ठीक है। लीव्स हैं दे आर बीइंग च्यूड, इसको च्यू करते हैं लोग विद लाइम एंड ऐश टू रिलीज द कोकेन अल्कलॉइड, है ना, जिससे कि आपकी सिकनेस, आप हंगर है, फटीग, हाँ, उसको हाँ, आप थोड़ा फाइट कर सकते ठीक है। हैं। पेरू और बोलिविया में तो ये ट्रेडिशनल जो इसका यूज है कि इसको चाय में बना लिया, कोका लीव्स को, या फिर च्यू कर लिया, ये अभी भी लीगल है, अच्छा, राइट। और इलीगल ये जैसे कोको प्लांट्स हैं, ये स्पेशली कोलंबिया के अंदर इलीगल है कोकेन बनाना, बट वी नो मोस्ट ऑफ द कोकेन इज फ्रॉम देयर, राइट, या बट आई एम प्रीटी श्योर जो ट्रेडिशनल यूज है इट इज स्टिल वो बीइंग बंद डन नहीं इन है। कोलंबिया। ओह येस 100% वो तो चल ही रहा है। जैसे कि आप उसका ले लीजिए अपना बात करते हैं एक वेरी फ़ैमिलियर ड्रग marijuana की बात कर लो तो इंडिया में ट्रेडिशनली अगर हाँ, आप हिमाचल में गांजा, जाओ तो वहाँ पे नेचुरली लोग जी जी। क्योंकि वहाँ पे इसका जो प्लांट है वो नेचुरली ग्रो तो बनाने का प्रोसेस भी है और लोगों का स्मोक करने का प्रोसेस भी। इट इज़ इलीगल बट स्टिल इट्स देयर तो प्रोसेस सेम ही है इसका भी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, है ठेके तो भी है। हैं, होली पे नोबडी चेक्स, नोबडी केयर्स। हाँ, शिवरात्रि पे भांग के पकौड़े हैं तो वो भी तो चलता है भाई बिल्कुल, साहब, वो भी तो कहीं और ही लेके जाते हैं। तो नहीं वो अलाउड है, वो बस अलाउड है। यूथ, हाँ यूथ करेगा तो फिर अंकल आंटी नाराज हो जाते हैं। वैसे शिवरात्रि, यस, तो ये एक मतलब ओवरव्यू बर्ड आई व्यू था इसका लेकिन ठीक है, अभी भी कुछ पार्ट्स ऑफ द जहाँ ये ग्रो होता है ऑब्वियसली वहाँ तो यूज़ ये हो ही रहा है। अच्छा अब इसका ये प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि लोगों को एक ना मतलब वो एक ओवरव्यू मिले कि हाँ जी, होता क्या है? प्लांट ग्रो हुआ, उसके बाद प्लांट को काट के इकट्ठा करके सुखाया, क्या प्रोसेस क्या होगा इसका वो एक हमारे को सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा ऑडियंस के लिए ताकि वो अंडरस्टैंड करे कि हाँ, अच्छा ये प्रोसेस है इसका, ऐसे बनती है। तो दैट इज़ ऐसे वेरी करते हैं क्यूरियस। ना, आप वो एक सेकंड प्रोसेस को थोड़ा फरोलो, ठीक है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, और तब तक मैं बात करता हूँ इसके इफेक्ट्स की, ठीक है, राइट। ठीक है, गो अहेड। इफेक्ट्स जो हैं पाउडर कोकेन के, राइट, जो पाउडर कोकेन है इसके इफेक्ट्स हैं बहुत शॉर्ट टर्म, जो है वो है यूफोरिया, लाइक क्रेजी हैप्पीनेस, सारे आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामीन, राइट, अलर्टनेस आ जाता है, ब्रोवाडो, जो सेंस ऑफ ब्रोवाडो है वो आ जाता है, और इस सब से मतलब आपका हार्ट रेट ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड आपकी एपेटाइट खत्म हो जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंटली यूफोरिक, राइट, एंड यू वेरी अलर्ट। सो आई थिंक ठीक है। देर इज ऑल्सो दिस, it's a slang ke lot of guys in Wall Street, they use cocaine, right? I We're not saying it's true or false, we're just saying it's just तो हाँ, आप ये बताएँ दर्शकों को, हमारे नॉट दर्शकों को, लिसनर्स को कि जो कोकेन है, उसको खाने मतलब उसके आई थिंक ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही टाइप का असर होगा सब पे, कि अलग-अलग रहता है इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं मतलब ये कंज़्यूम करने के बाद? ओ देखो यू नो व्हाट आई मीन? guys, yes, I will say cocaine एक है stimulant drug, ठीक है, ये आपको सिमिलर ही इफेक्ट देता है हर एक इंसान को। ठीक है, जो कोको लीव्स हैं या वो है, उनकी थोड़ी मात्रा कम होगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ अलर्टनेस,
कई ड्रग्स होते हैं जो कि हर किसी को अलग हिट। दोज आर यूजुअली मेंटली स्टिमुलेंट drugs. Like we know ठीक है। about marijuana, it is very popular. We know about magic mushrooms, right? We know about peyote. Peyote यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, दे यूज दोज इन देयर ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड व्हाट नॉट, एंड दे आर लाइक, उससे उनको हलुसिनेशंस होती हैं। और जिसको हलुसिनेशन होनी है ना ब्रो, हर एक को हुँ, अलग चीज की होनी है। अच्छा, बिकॉज ठीक है इसका बिकॉज़ लॉजिक ये ओके। है कि आपने अब तक, इस समय तक, आज की जो तारीख है, आपने एक अलग लाइफ जी है, मैंने एक अलग लाइफ जी है, आपकी जो एक्सपीरियंसेस अलग हैं। तो आपको बहुत सारे, जैसे ना फिल्म रोल पे ना फ्लैशबैक चलते हैं, आपको अपनी लाइफ के वो दिखेंगे, आपको कुछ एनिमेशंस दिखेंगे, आपको कलर्स बीच में दिखेंगे। सो दोज थिंग्स आर वेरी, दे आर नॉट होमोजीनियस इन नेचर। वाली ट्रिप होती है ना, सो कॉल्ड, इन हुँ, ड्रग्स की, जैसे कोकीन, फिर अफीम है, इवन कैफीन है या निकोटीन है, ये हमें बहुत सिमिलर हिट करते हैं। हुँ, सिमिलर ठीक है, इफेक्ट्स होते हैं अंडरस्टूड, इनके, चाहे वो आप यूज करें चाहे मैं यूज करूं। हाँ, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क होता है डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट, डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट एडिक्शन हिस्ट्री ऑब्वियसली, बट प्रीटी मच दे आर इन द सिमिलर लाइन। तो अच्छा, इसका ना, ठीक है, जी, ठीक है। हाँ, हाँ, आप आगे बोलो, कंक्लूड करना अपनी बात फिर हम उस पे बात करेंगे क्या नाम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट ओके। इन अ सो बिट ठीक। वी टॉक्ड अबाउट कोको लीव इफ़ेक्ट्स के ट्री, बारे में हाँ, हम बात कर right? रहे थे। We हाँ, talked about cocoa leaf tea. We talked about chewing it, and then we talked ठीक है। about cocaine अभी, जिसमें मैंने हाँ, बताया alertness, confidence. Now, हाँ, how do you हुँ, use this cocaine जो ठीक लेबोरेटरी है। में सिंथेसाइज होके बनती है? ये हाँ, आप दो तरीके से यूज करते हैं आजकल के हाँ, लोग। हाँ, एक है पाउडर कोकेन, द वन विच ओके, इज द मोस्ट पॉपुलर वी सी इन मूवीज एंड एवरीवेयर, राइट? वो वाइट स्निफेबल जैसे पाउडर है, वो कई लोग इंजेक्ट भी कर लेते हैं, राइट? अच्छा, दूसरा होता है क्रैक कोकेन, विच इज द सेम थिंग, बट ये जो क्रैक कोकेन है, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ रॉक, ये पाउडर नहीं है। ये जो रॉक है, इसको आप, इसमें आई थिंक बेकिंग सोडा और पानी डालते हैं, राइट? और जैसे इसको आपने एल्यूमिनियम फॉइल पे डाल दिया या किसी पाइप में डाल दिया, और उसको फिर आपने स्मोक आउट किया, तो वो बोलते हैं क्रैक कोकेन। और वहीं से नाम शुरू हुआ कि क्रैक हेड्स, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे क्रैक हेड्स यस, होने लग गए थे, बिकॉज पीपल वर ठीक है, सो क्रेजीली अडेक्टेड टू इट, ओके, राइट? लास्ट ठीक है। जो चीज है मेरी इसके हाँ, ऊपर, वो है हाँ, इसके रिस्क। अगेन, guys, this is not a health podcast. This is, we're not here to tell people what to do or what not to do, right? That is just our disclaimer. We're just talking about, in general terms, what are risks, effects, and all these properties of coke. So यस, risk, it is very very addictive. हुँ, डोपामीन आपकी जो ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, उसको वो हाईजैक कर लेता है, और फिर वो हर बारी आपको डोपामीन तभी मिलता है जब आप कोकेन यूज कर रहे हैं। एक है इसका और रिस्क, जो कि है ओवरडोज। ओवरडोज में क्या होता है, आपका हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि इतने क्रेजी लेवल पे आपकी पल्स और हार्ट बीट चल रही है, सो वो हुँ, फेल हो जाता है। ठीक है, ठीक सीजर है। होने लग जाते हैं। सीजर मतलब, आई डोंट नो हिंदी क्या है सीजर की, जब आप वो तड़प, उसका आई डोंट अच्छा, नो अच्छा, द अच्छा, अच्छा, हिंदी अच्छा, 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 लिंगो अच्छा, फॉर दैट। ठीक है। लास्ट में, सम ऑफ द रिस्क्स आर आल्सो नेजल डैमेज। आपकी जो सारे नर्व्स हैं, वो खत्म हो जाती हैं स्नॉट करने से। आपको पैरानोया होने लग जाता है लॉन्ग टर्म, आपको लगता है कि हर समय यू हैव स्टार्ट हैविंग साइकोसिस, आप मेंटली बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो जाते हो, ठीक है, एंड यू ठीक है, स्टार्ट बिहेविंग इन अ क्रेजी वे, एंड यू कैन ऑल्सो हैव ठीक है। सम हार्ट डिजीज। एंड दैट ओके, इज वाई स्केड्यूल टू स्केड्यूल टू ड्रग है ये, illegal हाँ, drug in the states and in हाँ, Canada. But ठीक I है, think in Canada, depending on the provinces, you can have up to like 4 grams or something, depending on where you are. You can carry it, you can't sell it, you can't buy it, but you can carry up to 4 grams or 1 gram in some province. So तो that's what ठीक it है। is, अभी तक। तो इफ़ेक्ट्स के बारे में जहाँ तक मुझे समझ आया, इलैबोरेट अगर मैं हल्का-सा करना चाहूँगा इस पे, कोकेन ड्रग करने के बाद
आपके ब्रेन और मूड पे फ़र्क पड़ता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई जो कि इवन हमारे लिसनर्स दे कैन एक्चुअली लुक इट अप। लेकिन फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग सो फार प्रॉब्लम ये रहती है कि इसकी इसकी इसको अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि कंपैरिज़न से चीज़ें और, तो अगर आप इसको कंपेयर करो किसी और ड्रग के साथ, एज़ एन एग्ज़ाम्पल हम ओके। करेंगे लेटर ऑन, अभी नहीं या। करेंगे बट लेटर ऑन हम इसी पॉडकास्ट में कंपेयर करेंगे इसको मेथ के साथ कर देंगे, जी, जी, जी। मेथाम्फेटामिन के साथ। राइट। उसके बारे में काफ़ी अच्छी डिटेल डिस्कशन होगी लेटर ऑन, बट अभी हम सर्कल बैक करते हैं इसकी प्रोसेस के ऊपर। वेरी सिंपल ब्रीफ में समझेंगे तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि जो कोका लीव्स होती हैं कोका प्लांट की, वो हार्वेस्ट की जाती हैं, है ना? फार्मर्स के थ्रू। फिर उनको किया जाता है सोक एंड मैश, ठीक है? लीव्स आर सोक्ड इन गैसोलीन में भी होती हैं, कुछ लोग केरोसिन में भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन what kind of flavor do you need or what kind of what are you trying प्रोसेस to दे make आर out of it, है यूजिंग। ना? तो उसके बाद लाइम वाटर, जैसे आपने बताया, लाइम एंड वाटर को ऐड किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट द कोकेन, देन फिर फिल्टर करते हैं और बीच में एसिड ऐड, ये काम होता है आई थिंक फिल्ट्रेशन। और उसके बाद जो मेन काम है वो है प्यूरिफाई करने का। तो प्यूरिफाई करने के लिए जाती है चीज़ कहाँ सर? लैब के अंदर। और वहाँ पे जो पेस्ट बना होता है, हमारा फ़िल्टर करके जो पेस्ट बनता है, लास्ट स्टेप में हमारा पेस्ट था, वो पेस्ट लैबोरेटरी में आता है और फिर वहाँ पे कुछ उसमें केमिकल के साथ उसको आई थिंक मिक्स किया जाता ओके। है ना? इन अ रेशियो सो दैट आई थिंक दे मेक सो दैट इट कैन बिकम अ व्हाइट पाउडर, जिसको बोलते हैं कोकेन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है जी, और वो जब बन गया आपका, बस देन ड्राई एंड पैकेज, फिर उसको ड्राई करने दिया जाता है। द पाउडर इज लेफ्ट टू ड्राई एंड देन प्रेस्ड इनटू द ब्रिक्स फॉर सेल। दैट्स द नाइस। प्रोसेस गाइस, दैट इज प्रीटी मच इट इज। वेरी सिंपल, बहुत आसान है अंडरस्टैंड करना, और ये इसकी प्रोसेस है बनने की। ठीक है हम्म। जी। अब जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आगे बात करने वाले हैं इसी के ऊपर, फिर हम सर्कल बैक करेंगे, वापस कोका कोला के ऊपर जाएंगे। लेकिन अभी ये डिस्कस करना है कि जो कोकेन एक टाइम पे उन्होंने यूज़ की, और जो इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हमने देखे। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहती है, एवरीबॉडी एज़ ए सब कुछ पढ़ने के बाद बंदा ये सोचता है, क्या कोई एक, आपके भी दिमाग में आ रही होगी कि क्या कोई एक परफेक्ट डोज़ नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन? एक परफेक्ट डोज़ जिसका ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो और ना ही मतलब कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो, और ना ही मतलब एडिक्शन हो इसकी, यू नो व्हाट आई मीन? लाइक यू वांट टू गेट इट परफेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे टी, चाय या फिर कॉफी, समथिंग लाइक दैट। जस्ट टू डू व्हाट? तो ये मतलब आपकी बॉडी को जो इसकी इफेक्ट, दोज आर एक्चुअली क्या कह सकते हो, देते हैं ना वो, इट गिव्स यू एन एज, और इट गिव्स यू एनहांस्ड लुक ऑन लाइफ, यूफोरिया को आप बोल सकते हैं। तो उस तरह का व्हाई नॉट, व्हाई देयर हैज़ नॉट बीन एनी मतलब आई एम जस्ट fascinated कि हाँ, होगा कि नहीं होगा, या हो सकता है कि नहीं हो, व्हाई नॉट? भाई मैंने देखो एक्सटेंसिवली इस पे कभी कोई स्टडी नहीं करी है, राइट, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस जैसे यूट्यूब पर और इंटरनेट पर, जिसमें कि दे टॉक अबाउट द ट्राइब्स एंड द पीपल इन कोलंबिया जो कि इसको बना रहे हैं, एंड ठीक मेजॉरिटी है। ऑफ दोज गाइस वो यार इसको यूज़ नहीं करते हैं। वो बनाते हैं, जैसे पुराने गांव पिंडों के लोग हैं ना उधर के, वो लोग अपनी जो कोको लीव्स को टी में डाल के बॉईल करके जो पीते हैं ना हाँ। धीरे धीरे हर हाँ, हाँ। रोज, वो लॉन्ग टर्म वो वही करते हैं, और वो अच्छा। सालों साल वही करते हैं। इट्स नॉट कि वो लोगों को कुछ आपने बात करी तो ना व्हाट सो इज द परफेक्ट डोज, कि हाँ, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम जिससे सेइंग। आप हाँ, लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट्स ना हो। सो आई थिंक हाँ, जैसे एक वो, अगेन आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आई थिंक जैसे कुदरत ने इसको बनाया ना किसी भी चीज हाँ, को, है हाँ, ना, एक आप उस तरीके से, फिर अगर कभी कभी आप उसमें ह्यूमन बीइंग का वो डाल देते हो ना, साइंस और मैथ, फिर वो थोड़ा सा स्ट्रांग
प्रोडक्ट बन जाता है और उसके फिर साइड इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। लाइक वी सी इन मोस्ट ऑफ मेडिसिन, राइट? देर आर सो मेनी, भाई दवाइयाँ ऐसी ऐसी हैं जिनमें ये कोकीन तो कुछ भी नहीं है भाई, ये मैजिक मशरूम कुछ नहीं है, आप पूरा हेलुसिनेट करोगे हॉस्पिटल में बैठ के, राइट? अगर आपको उन्होंने वो दे दी या फिर दे हैव टू पुट यू डाउन लाइक फॉर 5 आवर्स और 6 आवर्स टू ऑपरेट ऑन यू, द अमाउंट ऑफ ड्रग्स जो साइंस ने बना लिए, दे आर, पर अगेन दे आर नॉट फॉर एवरीडे यूज। इसी जगह लोग मात खाते हैं कि पीपल गेट एडिक्टेड एंड देन दे स्टार्ट यूजिंग दोज एवरी डे। देन जैसे वहाँ के जो लोग हैं, आराम आराम से वो अपना धीरे से चाय, हाँ, वो कोई ये नहीं कि वो लगे पड़े हैं वहाँ जो है ना, लाइनों पे लाइनें ठीक खींच है, रहे हैं ठीक कोकेन, है, ऐसा नहीं वो ठीक लोग है, कर रहे ठीक हैं। है, ठीक है, ठीक है। सो आई अंडरस्टूड नाउ। मैं अब हमारे इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बन जाते हैं। 2 हिस्सों में डिवाइड होगा ये, क्योंकि एक तो है अगर हम परफेक्ट डोज़ करें उस व्हाइट पाउडर की, है ना? एक तो परफेक्ट डोज़ उधर है, एक हम बात कर रहे हैं साइड बाय साइड कि परफेक्ट डोज़ तो पॉसिबल है नहीं, ना ही अभी तक बना है। देयर इज़ नो यस। साइंटिफिक एविडेंस टू इट। लेकिन जो नेचुरल एक कस्टम है इसको यूज़ करने, जो सालों से चला आ रहा है, वो अभी भी है। हाँ, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोना गिव यू दैट एनहांसमेंट, एनहांस्ड यूफोरिया जो हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट गोना गिव यू दैट। व्हाई? बिकॉज़ द ड्रग इन द लैब, there are chemicals injected or mixed into it just to give you that. I feel like naturally the drug does not do that unless you हाँ, add something into it, है ना? Because एग्जैक्टली, you accelerate the process of getting that euphoria and the 10 times of dopamine to the brain. Like I feel like the people एग्जैक्टली। who are drinking it in form of tea or any traditional syrup है, जिस तरीके से भी वो पी रहे हैं, आई फील लाइक उनको उनको इस तरीके का कोई नहीं है, मतलब इस वो तरीके का क्रैकहेड रश नहीं बनते, क्रैकहेड नहीं बनते, दे स्टे नॉर्मल, दे ऑपरेट, दे फंक्शन नॉर्मली यस, इन देयर ओन लाइफ। मर्रा की जो अपनी जिंदगी है उसमें वो आराम से, फॉर क्योंकि एग्जाम्पल, हाँ, हाँ, आप अभी एक ये लगाओ कि पुराने हमारे उधर जो घर में शराब निकालते थे, है ना, हाँ, जब हमारे पास अंग्रेजी दारू, आई एम या टॉकिंग अबाउट प्री ब्रिटिश हाँ, ठीक है, पीपल एंड ऑल दिस, ओके, उस समय पे यार ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल का कल्चर है ना नॉर्थ इंडिया का, कि हर रोज पीनी है या हफ्ते में 4 दिन पीनी है। अपने जो कुआं है आपके फर्मेंट हो रही है और उसको आप ओकेजन्स के लिए रख, हाँ, और उस समय के लोगों का जो फिजिकल आउटपुट था हाँ, डेली लाइफ में वो, अब आज का ठीक है, जो हम देखते हैं, कोई भी आपकी विस्कीज हैं, वोडकाज हैं, जिन कूलर्स हैं, ये सब जो है दे आर मे बी मोर सिंथेसाइज्ड वे, सिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ द सेम अल्कोहल जो पुराने लोग बनाते थे। ओके, सो यू कैन थिंक ऑफ इट इन दीज टर्म्स टू, अच्छा। कि हाँ, तो कि नहीं वो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे यही लगी कि जो लोग नेचुरली इसको बनाते हैं, वो इसको यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन जब ये लैब में जाता है ना, थिंग्स स्टार्ट्स टू चेंज ओवर देयर, कि वहाँ पे इसमें जो ड्रग्स मिक्स करते हैं और जिस तरीके से इसको फॉर्मलाइज़ किया जाता है, वो बनाया इस तरीके से जाता है सो दैट इट जस्ट गिव्स यू इट्स देयर इज़ अ क्लियर पर्पस ऑफ मेकिंग इट ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको चाय में डाल के आपने पीनी है, यू नो व्हाट आई मीन? तरीके का नहीं है। द पीपल हू आर मेकिंग इट दे नो दैट देयर आर 2 और 3 वेज़ टू टेक इट। ईदर थ्रू आप इंजेक्ट कर लो या आप इसको स्निफ कर लो, है ना? या स्वॉलो कर लो। तो यही तरीके हैं 3-4, तो उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन और इसकी मिक्सिंग भी उसी हिसाब से होती है लैब में। आई फील लाइक और उसी डायरेक्शन में अगर रिसर्च की, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, जो जो अभी तक साइंटिफिक रिसर्च भी इसके ऊपर हुई है, तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने एक सेफ डोज़ लाइक उन्होंने किया है। ये जो बंदे होते हैं उनको देते हैं ना थोड़ा-थोड़ा, तभी तो विथड्रॉल की प्रोसेस चलती है। राइट लेकिन राइट राइट। लेकिन बेनिफिट्स जो हैं, मतलब वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट देखो। वो अगर आप मिनिमम डोज़, ये है तो मतलब जो लैब में बन के जो ड्रग आता है, ये है तो मतलब किलर ड्रग ही है इन द एंड इवेंचुअली। हाँ, यार हाँ, मेरे को अगर लगता है अगर आप कोका कोला भी हर रोज पी रहे हो ना, वो भी हाँ, एक किलर ड्रग है, राइट? अगर 100%। आप चाय में 4 चीनियाँ डाल के है ना हर रोज पी रहे हो, तो आप ये मत समझो कि आप मतलब
90 साल तक जियोगे या ये सब, उसमें भी आपकी उम्र कम होगी. ऑफ कोर्स वी नो. एंड वी हैव टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ ड्रग्स इन सेपरेट पॉडकास्ट. एंड उसके मतलब उन ड्रग्स का लाइक हिस्ट्री क्या है, लाइक मेन स्ट्रीम लाइफ में वो कहाँ पे हैं, कहाँ हाँ, कहाँ वो लीगलाइज्ड हैं, कहाँ नहीं है, ठीक है। उनका कल्चर पे क्या, राइट. एंड मेडिकल में वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या क्या चीजों में, कैसे कैसे लोगों के लिए है. यस, बट कमिंग बैक टू दिस. एक पॉइंट और है। इसमें इंटरेस्टिंगली और हमें क्लैरिफ़ाई करनी पड़ेगी जी हमारे जी. लिसनर्स के लिए कि हमने बहुत सारी बात की इसके ऊपर, लेकिन एक डोपामाइन जो है ना, ये डोपामाइन चीज़ है। विद एन एग्ज़ाम्पल, सो दे देमसेल्व्स कैन रियलाइज़ इट्स पोटेंशियल ऑफ दैट यूफ़ोरिया, वो हाई उसको रियलाइज़ कर सके। आई नो यू कैन नॉट एक्चुअली एक्सपीरियंस इट, बट यू कैन एक्चुअली इमेजिन इट। समझ रहे हो? जैसे कि आप पेन को किसी को समझा नहीं ना सकते कि कितनी पेन हो रही है, बट यू कैन आप उसको ना एक एग्ज़ाम्पल देके ही माइट बी एबल टू रियलाइज़ इट कि हाँ, ऐसे हो रहा है। तो उस तरीके से हमें डोपामाइन का कोई एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा कि जिससे लोगों को समझ आए, हमारे लिसनर्स को भी समझ आए कि ये अच्छा ये चीज़ है, ये हमें नेचुरली मिलता है ये काम करने से। जो ये है, जो ड्रग्स हैं स्पेशली कोकेन, मेथ उसमें ये गांजा ले लो, में जो भी सेवरल डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ड्रग्स कितने प्रोपोर्शन तक आपको वो डोपामाइन क्योंकि डोपामाइन सिंपल उसमें हमें ओ, आप वैसे बात, अच्छा यस, वैसे हाँ, में हाँ, देखो, समझाना है देर कि इज हाँ, नो. ये है। नहीं नहीं नहीं, देर इज नो वे टू कैलकुलेट कि आपको गांजे ने कितना डोपामिन दिया है नहीं, और नहीं, नहीं, आपकी नहीं, सुबह की कॉफी ने वो नहीं, वो कितना पॉइंट दिया नहीं, है. वो तो नहीं बट अगर पॉसिबल आप है, आई नो। किसी लेमैन को समझाना चाहते हो डोपामिन क्या है, राइट, तो आप इमेजिन करो आपके ब्रेन के अंदर एक फील गुड बटन है, राइट. और हाँ, मान लो आप इंडिया की गर्मी में 2 घंटे वॉक कर रहे हो, आपको कहीं घर जाने का तरीका नहीं है आपके पास, और गर्मी, तपती गर्मी पड़ रही है, पसीना ही पसीना है, और ठीक है, आपको पता है कि अभी कहीं पे जाके पानी नहीं मिलेगा, राइट. ठीक है, और फिर ठीक वो है, 2 घंटे के बाद आप जो चल रहे हो, फिर आपको एकदम से कोई लेमन शिकंजवी वाला बंदा मिल जाता है, और वो ठीक है। आपको वो पूरी चिल्ड वो लेमन शिकंजवी बना के वो आपको दे रहा है. आपने हाँ, हाँ, उसका हाँ। पहला सिप लिया है ना, पसीना हाय, पसीना हाय! हुआ आप, वो जो सनलाइट, धूप आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो रही है, स्वेट, और उसमें जो फर्स्ट सिप वो लिया, जो दैट हैप्पी फीलिंग, दैट हाँ, विल रिलीज डोपामिन, राइट. ठीक इसके है, बहुत सारे अलग अलग और एग्जांपल्स हैं, ठीक राइट. है। आपने बहुत देर के बाद कोई ऐसी डिश खाई जो आपकी फेवरेट डिश है, हाँ, आप भूखे रहे हाँ, 8 घंटे उसके लिए, ठीक है, और आपने पहला वो बाइट उसका लिया, एंड यू फील जस्ट अमेजिंग. शुगर से आपको ठीक है, बहुत डोपामिन मिलता है, दैट इज व्हाई ठीक शुगर है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडिक्शंस इन मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है, ठीक है। चॉकलेट वगैरह से. हाँ, सेक्स से आपको बहुत डोपामिन आपका रिलीज होता है, especially towards the end, it makes you feel so good, it makes you feel euphoric. That is what dopamine is. ओके, ओके, ओके। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। And it लेकिन हाँ, इसमें एक release. चीज़ और बता कि जो ये नेचुरल कह सकते हो जो प्रोसेस है डोपामाइन रिलीज़ होने की या हमारे ब्रेन में जो रिलीज़ होता है, इसमें सबसे मैक्सिमम इज़ इट द सेक्स दैट गिव्स यू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोपामाइन इन अ ह्यूमन बॉडी नेचुरली और इज़ देयर आर देयर एनी अदर एक्टिविटीज़ दैट डज़? आप फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हो. हाँ, फिज़िकल क्योंकि और कैसे आर देयर एनी अदर वेज़ टू अदर देन फिज़िकल है कुछ? लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। मॉर्फिन है, गांजा मॉर्फिन है, है, ओके। अच्छा, अच्छा, राइट. अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, अगर ठीक है, वो हम, तो ड्रग्स पे ही चले गए ना हम। आप फिजिकल लेकिन एक्टिविटीज की फिज़िकली बात, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। राइट, सेक्स इज वन. अब मान लो आप 5 किलोमीटर रनिंग कर, ठीक है, 1.5 घंटा से, उसके ठीक है। एंड पे वो जो अच्छा। आपको वो थोड़ा वो ना लाइट हेटेड, उसको बोलते हैं हाँ, हाँ, रनर्स हाँ। हाई, राइट. अच्छा, दैट इज ठीक है। ऑल द गुड हार्मोन्स इन योर ब्रेन गेटिंग रिलीज्ड, एंड यू फील यू आर फ्लोटिंग. ऑलमोस्ट आप चल भी नहीं रहे हैं, आप बस फ्लोट कर रहे हैं, आपकी हाँ, हाँ। बॉडी माइंड सारा सिंक में है, एंड यू आर ठीक जस्ट है। गोइंग एंड गोइंग,
राइट? दैट ठीक है। इज समथिंग विच कैन गिव यू डोपामीन। अगर आप एक्सप्लोसिव वर्कआउट करते हैं फॉर लॉन्ग periods of time, शुरू में you will not feel it, you will feel very हुँ, hard, right? But हुँ, then slowly you start experiencing that dopamine release, and then you might become addicted to working out a lot and exercising a lot, right? A lot of people do exercise just for mental health gains, right? For me, I can say that. I don't know about the rest. um, और अगर आप बोल रहे हैं, अगर आपका कोई बहुत ऐसा कोई अ, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? और आप 2 दिन से वाक़ई उसके लिए एग्ज़ाम के लिए दिन-रात पढ़ रहे हैं, देन यू गो एंड यू अरे! एक्चुअली फील लाइक you aced every question, right? And you feel so good, maybe that gives you dopamine, because the last 48 hours आप तपस्या में लगे हुए थे उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। उसको सारी तरीके से आप हर एक चीज़, एक्स्ट्रा चीज़, ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है, so ठीक है, that ठीक can है। give you that. So I think गॉट for इट। me, हुँ, dopamine हुँ, is हुँ, हुँ। something which you, अगर सिंपल एक भाषा में, आई नो हमें कोका कोला, सो हाँ, ज़्यादा हाँ, मैं हाँ, हाँ, खींचूंगा नहीं। हाँ। अगर ठीक मैं है, सिंपल भाषा में बोलूँ, डोपामीन अगर आप नेचुरली देखें तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको कोई, हाँ, वेदर इट्स इन सेक्स, वेदर इट्स इन वर्किंग आउट, वेदर इट्स इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वेदर इट्स अ मेंटल एक्टिविटी विच यू आर डूइंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, राइट? ठीक है। लाइक जैसे वो कहावत है ना, देर इज नो फ्री लंच, यू हैव टू वर्क फॉर इट, राइट? आई थिंक डोपामीन इज अ सिमिलर थिंग, यू हैव टू पुट इन एफर्ट फॉर, यस, राइट? यस, और ये ये बात जो तो छोटे पुराने हाँ, प्लांट्स हैं, दे हाँ, कैन हेल्प यू, राइट? हाँ। गो रीच दोज लेवल्स। बट आई एम प्रीटी श्योर ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, दे आर दे आर नॉट दैट, वी शुड नॉट गो टुवर्ड्स दैट राउट, unless you are dying and you need medical help and you need pharmaceutical help हाँ, like ठीक है, that. उस पे हम आएँगे आगे। हाँ, लेकिन अभी तक जो मैंने थोड़ा-सा इस पे देखा ऑनलाइन भाई साहब, जो इंटेंस स्प्रिंट होता है ना, इंटरवल्स में अगर आप लेते हो, तो भाई साहब वो आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ के मामले में अगर हम बात करें, सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोपामाइन वही रिलीज़ करता है, उसी में मिलती है आपको। इट इज़ समवेयर अराउंड 300 टू 500% लाइक कंपेयरिंग टू इवन सेक्स तो बहुत नीचे है ब्रो। सेक्स इज़ लाइक व्हाट इज़ इट 50 सेक्स टू पे डिपेंड करता 200%। है ना भाई कि कब किया है, नो बट राइट? कितनी मैक्सिमम गैप के इज़ बाद किया है 200%। अगर। नहीं, 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 वो 200% से ऊपर नहीं है। अरे दैट क्या इज़ इट। बात कर रहे हो यार, यू टेलिंग मी एन 18 ईयर ओल्ड, उसके लिए तो यार वो वही है, व्हेन द नहीं, वो हार्मोन्स ठीक है। आर एट पीक, वो तो नहीं, सोच नहीं, रहा है, वो नहीं, प्लान मैं कर रहा है मैं कि कैसे करना है। मैं डोपामाइन इंक्रीज़ और ये इसकी बात कर रहा हूँ कॉन्सन्ट्रेशन की, कि आपको वो इसमें मैक्सिमम बताइए सर। और सेक्स बहुत नीचे है रैंकिंग में ओवरऑल। ये योगा है, उसके ऊपर आता है सेक्स, फिर आता है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, फिर उसके बाद कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स आता है और सबसे ऊपर है इंटेंस स्प्रिंट। जो हैं आपके, जो आप स्प्रिंटिंग करते हैं ना क्विक, जैसे 100 मीटर की, 200 मीटर की। हाँ जी, वो तो हाँ, जो मतलब क्विक, हाँ, उसमें आपको रश मिलता है मैक्सिमम। ऑफ़ कोर्स मतलब लोग ये वैसे भी इसमें सेक्स को चेज कर। ब्रो यही पॉइंट है मेरा आने वाले। अब मैं इस डिस्कशन को आगे और थोड़ा-सा लेके जाता हूँ कि डोपामाइन अब अगर हमारे लिसनर्स को समझ आ गई है कि आपने मान लो 200 मीटर का इंटेंसिव स्प्रिंट किया, द फीलिंग यू गेट आफ्टरवर्ड्स, राइट आफ्टर यू जस्ट डिड इट, वो फीलिंग है एक डोपामाइन की। और अगर जैसे फूड से भी हमने कंपेयर किया इसको, और कोई क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ को खाने की, ऑब्वियसली सेक्स की भी हमने बात की कि उस पे भी हमने क्लैरिफाई किया। तो अगर आपको इसका हल्का-हल्का, तो अब मल्टी इसको आगे बढ़ाते हैं बात, जो कोकेन और ये ड्रग्स हैं, ये आपको कंपैरिज़न किया जाए तो 10 टाइम्स उससे ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ होता है। सो यू कैन इमेजिन कि 10 गुना ज़्यादा प्लेज़र, दैट इज़ लाइक हाँ, एक्सटेंसिव देन टू ऑफ डाइजेस्ट कोर्स इवन। पीपल गेट एडिक्टेड। यस, सो बिकॉज़ वो 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और 10 गुना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करता है, वो 10 गुना ज़्यादा एडिक्टिव भी है एज़ कंपेयर्ड टू अ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल रनिंग करना इज़ अ हैबिट, राइट? बट यू आर नॉट एडिक्टेड टू रनिंग, आर यू? सम पीपल आर, दे कैन से, बट नॉट टू एन एक्सटेंट।
लेकिन जब आपको 10 टाइम्स अगर मान लो रनिंग से ही उतना डोपामाइन मिलने लग जाए, यू विल बी रनिंग लाइक एवरी फकिंग डे, राइट? हाँ, मतलब अगर आप कंपेयर करो, अगर एक रनर है और एक कोकेन हेड है, ठीक है ना? हाँ, तो जो यस, रनर है वो दिन में 1 रन कर लेगा, 2 रन यस, कर लेगा, राइट? हाँ, मसा 3 हाँ, कर लेगा शायद, 5 किलोमीटर की हाँ। 3-3, 5-5-5। पर जो कोक हेड है वो तो लाइक आई थिंक एवरी 2 आवर्स ही विल स्नॉट अनदर लाइन, या वो स्निफ करेगा एक और, है ना? इंजेक्ट करेगा। सो पॉइंट इज आई थिंक लाइक दीज आर आर्टिफिशियल वेज ऑफ चेजिंग डोपामाइन, हाँ, राइट? like natural, you can say, like without any side effects if you want. Yes, these are the ways. नहीं, नहीं, Short आई थिंक देयर sprints. इज साइड इफेक्ट्स इन दिस, मिस्टर हीरा। इफेक्ट अब मान लो रनिंग ले लो आप, रनिंग का क्या साइड इफेक्ट हो? आपके नीज टूट जाएंगे यार, लाइक ओवर नहीं, टाइम। नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्प्रिंट करो मोर देन, डोंट पुश योरसेल्फ मोर देन यू कैन। दैट्स नॉट द गोल हियर। गोल ये है, यू जस्ट नीड टू फील इट। Or obviously, it doesn't matter how hard you try. Even if you sprint like Usain Bolt, you're not gonna get that much of a high comparing to a cocaine or any other drug. उसकी एक लिमिट है, नेचुरल उसकी देयर इज अ लिमिट टू इट। हाँ, लेकिन वो उस तो है। केस में वो दोनों डिफरेंट पाथ्स हैं। उसमें आप यू विल जस्ट गेट अ टेस्ट ऑफ इट, है ना? होता है ना कि आपको बस एक बाइट, और दूसरी तरफ आपको भाई साहब, ओह! नहीं, 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 पर आपको नेचुरली इंसान हाँ, को हाँ। कोकेन की, हम ये मैसेज नहीं दे रहे हैं हमारे नहीं, पॉडकास्ट नहीं, में नहीं, नहीं, कि नहीं, ये मैसेज नहीं है। रनिंग मत करो, जस्ट टू, कोकेन कर लो, इसमें ज़्यादा हाँ, नहीं, मज़ा है। नहीं, 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 दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। वो इंटेंशन नहीं है हमारी ऑब्वियसली। हम आपको बस कंपैरिज़न करके ये बता रहे हैं कि व्हाई इज़ इट सो एडिक्टिव? दैट्स इट, दैट्स द यस, होल गोल। लाइक एडिक्टिव यस। क्यों है? एक होता है ना, सबके अंदर चुल मची होती है कि क्यों है क्या ऐसा इसके अंदर? दिस इज़ व्हाट इट हैज़, ये है इसके अंदर। इसीलिए And I लोग am pretty sure पागल हो people जाते हैं। can relate because uh, if you think about it कि इतिहास में, है ना, हिस्ट्री थ्रू आउट आप देखो, कोई ऐसा कल्चर नहीं है जो बिल्कुल क्रेजी सोबर रहा है, राइट? एवरी कल्चर हैज बीन यूजिंग सम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, प्लांट्स, राइट, टू गेट to change their mental, to tickle that mental bone, or to some people, for them, to achieve higher levels of enlightenment. For some people, to make your population better slaves, राइट? अगर मैं कोई पुराने जमाने का राजा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बंदे काम ही करते रहे, है ना, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, आई विल बी लाइक ओके, लेट्स गेट कोको लीव्स फ्रॉम कोलंबिया, है ना, और इनको फ्री में दो, या इनको चाय की तरह इसको हर रोज दो, इनको एडिक्ट कराओ मेरी पॉपुलेशन को, ताकि ये काम करे, ताकि ये ताजमहल या पिरामिड्स बनाए। यू नो व्हाट आई मीन? जो हुँ, पुराने साधु हैं, हुँ, जो गुरु हैं, वो हुँ। मे बी दे यूज्ड सम डिफरेंट सब्सटेंसेस, मे बी marijuana, गांजा, मे बी हाशीश, मे बी सोमा। सोमा जो हमें पता ही नहीं है वो क्या है, टू एनहांस देयर मेडिटेशंस एंड टू आंसर मोर क्वेश्चंस अबाउट द यूनिवर्स एंड कॉस्मोस, या फिर टू यू नो बी मोर एनलाइटेंड, उसके लिए देयर इज अ डिफरेंट ड्रग। दीज थिंग्स, ये ऐसे नहीं कि कल टपकी हैं और अभी अभी शुरू हुई हैं, राइट? वी एज ह्यूमन बीइंग्स, एज ह्यूमन एनिमल्स, वी बीन यूजिंग दीज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये चीजें रुकने नहीं वाली हैं। दैट इज डिफरेंट। सरकारें आती हैं, किंगडम्स आते हैं, दे लीगलाइज सम थिंग्स, दे इलीगलाइज सम थिंग्स, दे क्रिमिनलाइज डिफरेंट थिंग्स। ठीक पर है। अगर आप ये बोलो कि ये बंद हो जाएगा, ये आई डोंट थिंक ये होगा। जैसे हम चाय कॉफी यूज करते हैं, सेम लाइक दैट, human beings, we use different things as well, right? Okay, अब थोड़ा कोकेन पे वापस आ जाते हैं, राइट? जी, जी, जी। अच्छा, एक सेकंड, हम और बात कर रहे हैं, पर ये टाइटल हमें चेंज करना ये ड्रग फिलॉसफी है। टाइटल, आज का टाइटल कोका कोला नहीं है। वो देखो, हम किसी और टॉपिक, किसी और दिन बात करेंगे, वो वाला पॉडकास्ट आपके पास लेकर आएंगे। नहीं, 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 आज ये दो दोस्त हैं जो ड्रग्स और उनकी फिलॉसफी पे। हाँ, हाँ। बट नहीं, नहीं, हम कोको कोला पे वापस जाएँगे। जस्ट लास्ट एक पॉइंट हमने आप लोगों से शेयर करना है आप लोगों के साथ जी, जी, जी। कि 2 चीज़ें हैं। देखो, एक तो हमने बात की डोपामाइन की, जो कि आई थिंक लिसनर्स को
इट्स अ प्रीटी क्लियर पेंटेड पिक्चर फॉर नाउ। और वो आई थिंक दे काइंड ऑफ गेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि वो है क्या। डोपामिन के साथ ही एक एड्रेनालिन भी होता है ना, 2 चीज़ें हैं ना। ये 2 वर्ड है ना जो काफ़ी पॉपुलर है आज की डेट में, मैं आपको बात बताऊँ। यस। सो वी नीड टू शेड सम लाइट ऑन एड्रेनालिन टू, कि एड्रेनालिन जो है ये भी एक उसी का ही, ये टू देयर आर काइंड ऑफ, दीज़ आर काइंड ऑफ लाइक टू फेसेस ऑफ द कॉइन ना। इसके बारे में डोपामिन को तो आपको हमने, इसकी फीलिंग बेसिकली यही है कि यस आई लव दिस। और फिर एड्रेनालिन, इसका बेसिकली हमने आई थिंक अपनी जॉब जो हम आज की डेट में कर रहे हैं, और इसका था कुछ आई थिंक क्या था, फाइट और फ्लाइट, है ना? यस। कुछ ऐसा था ना? बेसिकली फाइट दैट्स फ्लाइट व्हाट इट फ्रीज। मीन्स। यस। हाँ, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़। मतलब जैसे कि आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया या आपके सामने एकदम से कुछ आ गया, सो उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होगा, है ना? That's what I think adrenaline will decide, I guess, or your instincts will decide, I don't know, but adrenaline एक केमिकल है जो कि उस टाइम पे आपके दिमाग में रश करता है ना? यस। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। तो ये मुझे बताएँ आप तो। और फिर वो आपका जो डिसीजन है आगे का, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़, वो आप चूज़ करते हो बेस्ड ऑन व्हाटएवर हैपेंस, है ना? तो अ, ये आपका। हाँ, हाँ, ओके। हाँ। आप बताओ थोड़ा ये इसके अभी बारे में तक और। वाला तो सारा सही बोला आपने। कुछ जो आप अगर एड्रेनालिन को अगर समझना चाह रहे हो ना, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है ना? मान लो आपकी बॉडी में जैसे मिलियंस ऑफ जो नर्व्स है ना, वो उनका जाला एक बिछा हुआ है जिससे कि सारा सिस्टम एंड ये सारा कुछ एक्सचेंज हो रहा है। तो एड्रेनालिन और डोपामिन वो जो एक्सचेंज हो रहा है ना, उसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं, राइट? ठीक है, से खून भी जा रहा है ना ब्रेन को, तो वो एक एक 60 की स्पीड पे जा रहा है गाड़ी, और एक मतलब 240 पे चल रही है, राइट? ठीक है, या प्लेन ठीक है। की स्पीड से या सुपरसोनिक स्पीड। हाँ, हाँ, सो ठीक है, एड्रेनालिन है, आपने बिल्कुल सही बोला, फ्लाइट, फाइट या फिर फ्रीज का एकदम से आपका हार्ट रेट शूट अप हो जाता है, राइट? 0 to 10। ठीक है, हिस्टोरिकली आप इसको यूज करते थे अपने फिजिकल सर्वाइवल के लिए, जब आप जंगलों में थे या जब आप मॉडर्न सिविलाइजेशन में। आज के ठीक है, समय में ठीक है। अगर आपको अपनी जान का हाँ, खतरा है, हाँ, एकदम से आपका एड्रेनालिन शूट होगा, बिल्कुल। ठीक है, पर और किन चीज़ों से होगा? मान लीजिए अगर आप पैसे देकर, ठीक है, 200 फीट ऊपर वाला जो माउंटेन है वहाँ गए, बंजी जंपिंग वाली केबल लगाई और गिर गए, तो आपका ठीक है। एड्रेनालिन वहाँ स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज़ योर बॉडी नोज़ कि अगर मैं हिट करी, देन आई एम हाँ, डन, आई एम टोस्ट, डेड। आई एम आई विल बी टोस्ट। रबर। वो जो यस, एनिमल इंस्टिंक्ट है वो आपका हाँ, ऑन हो जाता ऑन हो है, एंड जाता उसके है। बाद आप एड्रेनलिन जंकीज इज अ थिंग, राइट? इट्स अ वेरी कॉमन हैशटैग इन टूडेज टाइम। जो यस, लोग यस, एवरेस्ट एग्ज़ैक्टली। चढ़ रहे हैं, या जो लोग हाँ, जो भी मतलब ओशन के अंदर क्रेज़ी, डाइविंग कर रहे हैं अ, हाँ, वो कह सकते हो शार्क्स आप के जिन। बीच में, राइट? कि यस, उनको पता है कि दिस दिस एनिमल कैन फिनिश मी, लाइक यस, cup noodles, like in a minute, but you are हाँ, going there to chase that rush. एग्ज़ैक्टली। राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग रिवर अगर आप कर राफ्टिंग रहे हो हो गई। बहुत तेज स्ट्रीम में, सो या एड्रेनलिन इज आल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, राइट? हाँ, हाँ, इट इज नॉट अ हैप्पी हार्मोन लाइक डोपामीन इज, ऑब्वियसली, यस, राइट? यस, बट इट इज फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ यस, न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर श्योर। यस, जो हमारा इलेक्ट्रिकल अंदर है ना, हमारे हर हाँ, एवरीवन हाँ, हैज दैट इलेक्ट्रिकल ग्रिड यस, हमारी बॉडी में, यस, वो उसमें यस, एक एकदम से जोल्ट डाल देता है, हाँ, और हाँ, आपकी बॉडी उसके पेन का जो पॉइंट्स हैं, उस वो थोड़े नम हो जाते हैं। जब आप एड्रेनलिन में होते हो, यू डोंट हाँ, फील दैट मच पेन। जब आप एड्रेनलिन में होते हो, यू एग्ज़ैक्टली। डोंट फील दैट मच प्रेशर ऑन योर बॉडी। यस, अगर एक नॉर्मल बंदे की स्किन को अगर आपने काटा विद अ हाँ, नाइफ, दे विल यस, एक्सपीरियंस पेन। पर सर्टेन, यस, गाय हुज एड्रेनलिन इज शॉट अप, दे माइट यस, नॉट इवन नो कि क्या हुआ। कि हाँ, कि तो मेरे कभी को कभी कट होता दिया है, आप है या फाइट मेरे में पेन। देखते हो, हाँ, यस, आधे लोगों को रियलाइज होता है कि ओ फक, कि आए मेरे यहाँ कट लग गया, मेरे को पता नहीं चला, या एक्सीडेंट ये भी चोट लग गई, मुझे पता नहीं चली, पर वो हो गई, राइट?
इसमें आपका ख़ासकर जो हमारी एक्शन मूवीज़ हैं, उसको बड़े अच्छे से जब हीरो पूरा मतलब गर्म हो रखा है, एड्रेनालिन मतलब भर रखा है उसकी बॉडी में और वो मतलब 15-20 गुंडों से भिड़ गया और बाद में फिर वो गिर जाता है। बस हाँ। फिर वो बाद में फिर उसको पता चलता है कि क्या-क्या हो गया मेरे साथ, कहाँ-कहाँ पड़ी है, कहाँ-कहाँ से कटा है। लेकिन एड्रेनालिन रश के सस्टेन लॉन्गर करते हैं। वो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बट नॉट फॉर दैट लॉन्ग दो, बट फॉर मेबी अ मिनट और हाफ अ मिनट आई गेस, राइट? एंड एड्रेनलिन कभी कोई एज़ अ ड्रग, यस। दैट्स माय लास्ट पॉइंट ऑन एड्रेनलिन। हाँ, हाउएवर, हाँ, देयर इज़ अ ड्रग कॉल्ड फेंटेनॉल। ठीक है। हाँ, जो लोग फेंटेनॉल यूज़ करते हैं, फेंटेनॉल भी अब हाँ, हेरोइन उसका ही आगे, 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 आगे ठीक है। लेबोरेटरी एक में और सबसीडेड किया है। ठीक है। सिंथेसाइज्ड वर्ज़न है और या क्लीनर वर्ज़न है। और ठीक है। वो जब आप फेंटेनॉल यूज़ करते हो, जो कि एक्चुअल में बनाया गया था घोड़ों को ट्रैंकुलाइज़ करने के लिए, मतलब घोड़ों को बेहोश करने के लिए, ताकि उन पे सर्जरी हो जाए, ठीक है? अब आप घोड़े की बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कंपोज़िशन देखो और इंसान की देखो, राइट? अ घोड़ा इज़ हाँ, लाइक 3-4 हाँ, गुना इन वेट एट लीस्ट। हाँ, 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 हाँ। मसल कंपोज़िशन बहुत ज़्यादा बेटर या है। और they are made for horse riding, long for running for longer hours, right? ठीक तो है। वो इतना स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंट ड्रग है फेंटेनॉल, पर अनफॉर्चुनेटली अब वो इंसान भी यूज करने लगे हैं। हमारे तो इधर देर इज अ एपिडेमिक ऑफ फेंटेनॉल। तो क्या होता है फेंटेनॉल? फेंटेनॉल जब एक इंसान यूज करता है, again guys, we're not experts, we're just we're talking shit, but we're trying to ठीक make है, it ठीक sound है। smart, दे ठीक है? दे ऑलरेडी गॉट द We're trying डिस्क्लेमर to, लेट्स गो। yeah. या तो अरे ऐसे ना ना वो कल को बच्चे कोई बोलें कि अच्छा वो नो कह रहे नो थे तो सी मैंने ट्राई कर नॉलेज लिया। अबाउट इट इज़ वेरी गुड। नॉलेज हाँ, होनी बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आवर होल पॉडकास्ट दिस टुडेज़ पॉडकास्ट इज़ अबाउट दैट यू शुड नो दिस बिकॉज़ समटाइम्स आपको पता ही नहीं है ना? और फिर बंदा क्या करता है, चलो यार देख ही लेते हैं है क्या? एट लीस्ट नाउ यू नो, एट लीस्ट यू नो समथिंग देन I लाइक don't बीइंग think अ ब्लैंक knowledge can पेज। ever be bad, right? यस। So back to fentanyl. हाँ, Fentanyl, you can smoke it, you can snort it, right? It ठीक is है। also in crystal form. You can break it हाँ, down. हाँ, कोई इंसान फेंटेनॉल यूज करता है, जो जान है ना पूरी, एक हाँ, समझ लो, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो पे या क्लोज टू जीरो चली जाती है। तो मतलब कि आपका दिमाग, आपका आपका जो चलने की स्पीड, हैंड का मूवमेंट, सब कुछ इतना ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। यू स्लो हो सम जाए। पीपल इवन गो एज़ क्लोज़ टू बीइंग डेड। और जब वो बिल्कुल बॉडी फंक्शन बंद हो जाते हैं फेंटेनॉल यूज़ करने के बाद, तो उसका ओवरडोज़ मतलब आपकी डन। ओवरडोज़ हो गई है। और जब उस बंदे को आप ओवरडोज़ से हटाना, लाइक उसको ब्रिंग बैक करना चाहते हो, इट्स नॉट लाइक यू कैन डू इट ऑल द टाइम। देयर इज़ अ ठीक है, वेरी स्मॉल विंडो, राइट? ठीक है। I have जिसमें आप कर experienced it in my previous jobs where we used to ठीक है, revive people who had ठीक है, overdosed। ठीक है, तो उसमें एक स्मॉल विंडो है, उसी के अंदर आपको वो जो सिंथेसाइज्ड एड्रेनालिन है, जिसका नाम है नलोक्सोन या ठीक है, नारकैन भी बोलते हैं, वो आप उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हो राइट ठीक है, अवे, जिससे कि ठीक है, उसकी जो बॉडी फंक्शंस बिल्कुल ज़ीरो, 0 से बैक टू 10 या बैक टू 7 वो आ जाएँ, एंड देन ठीक है, दोज़ पीपल कम बैक, उनकी हार्ट बीट वापस आ जाती है, उनकी पल्स वापस आ जाती है, उनका ब्लड फ्लो ठीक है। चलने लग जाता है, राइट? समझ So आया। that is the only use of adrenaline in popular mainstream culture ठीक है, that I know of, right? I'm sure ठीक है। there's more, but जो परफेक्ट, मुझे पता। गुड। तो बहुत अच्छे से समझाया और आई थिंक आई गॉट इट एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लिसनर्स को भी पता चल गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको डोपामाइन और एड्रेनालिन जो हमें ऑनलाइन इसका एक एग्जांपल मिला है, वो भी मैं जाते-जाते शेयर हम आगे बढ़ेंगे फिर दोबारा कोको कोला ब्रांड पे। तो जो डोपामाइन का जो रश आपको मिलता है, खासकर आज की गेम्स बहुत खेलते हैं बच्चे, तो गेम्स से समझाते हैं उस एनालॉजी ले तो उसमें जब आप फाइनली एक हार्ड लेवल आगे बढ़ते हो, दैट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अकम्प्लिशमेंट्स और यू कैन से डोपामाइन रश मिलता है, ठीक है? और जब आपके पास सडनली कोई बड़ा मॉन्स्टर आ गया गेम में, लाइक होता है ना वो लेवल आता है बंदा विलन एकदम से, एंट्री होती है जो उसकी धांसू
लाइक ओह शॉक! तो उस टाइम पे आपका एड्रेनालिन सर्ज होता है ब्रेन में और बॉडी में। तो आपको लगता है ओह शिट! ये क्या हो गया? ये कहाँ से आ गया? जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव तो ये थी हमारी काफ़ी लंबी बात हो गई इस पे बट इट वाज़ वेल वर्थ इट फॉर आवर ऑडियंस टू और लिसनर्स टू डेफिनेटली। अंडरस्टैंड। कमिंग बैक टू कोक नाउ, कोका कोला। सो आई थिंक हमने बात की थी उसकी हम थे उसकी ग्रोथ वाली स्टेज पे, जहाँ से हमने ट्रैक चेंज किया था। लेट्स गेट बैक टू दैट। हाँ, तो ये लाइक आई थिंक हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है कि कोई ऐसा क्रेजी ड्रग, है ना, पूरी पॉपुलेशन के लिए आपने ओपन कर दिया है। ठीक है। और वो उसको पैसे दे के दे आर बाइंग इट एंड दे आर गेटिंग हुक टू इट। यस, Cigarettes is a very big example. Cigarettes, I think for thousands of years tobacco has been smoked. So इसी ठीक तरह है, से ये भी हुआ है, पर इसका एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड रहा है जिसमें कि ये लीगलाइज था एज कोका कोला। ठीक है। ठीक तो है। अब हम अगर सर्च करें, हाँ ठीक जी। है, why did they take out cocaine from कोका कोला? वेल दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन दो। हाँ, क्यों बाबा? हल्का-हल्का टेस्ट करो, ठीक है, आई आई गेट इट, इट वाज़ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन राइट कंपेयर्ड टू द साइज़ ऑफ द बॉटल। Yeah, but still bro, like it was there and yes. people were drinking it for years. जब तक ये इलीगल नहीं हुई राइट? लेटर ऑन ऑफ कोर्स आई फील लाइक मेबी आई डोंट नो द कॉन्शियस माइट हैव किक्ड इन। ओह शिट! इसमें तो कोकेन है, बंद करो इसको, है ना? बट आई सिर्फ डोंट बट हे कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, स्टिल यू नेवर नो, द ब्रांड इज स्टिल गोइंग, अभी तक चल रहा है एंड आई फील लाइक इट्स वन ऑफ द वन ऑफ द हाउ कैन यू इट्स द पुट इट बिगेस्ट ब्रांड लाइक इन द सबसे वर्ल्ड, बढ़िया बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड ब्रो, द राइट? बिगेस्ट हर जगह बेवरेज आपको ब्रांड। मिलेगा लाइक इट्स नॉट इवन अ ब्रांड, आई फील लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक इट्स अ fucking part of our lives. Like if you look at it, like है ना? It's not, it's more than a brand. Like you see it pretty much everywhere. Games, stores, homes, even trash डिफरेंट, cans, bro. You see it everywhere. एग्जैक्टली। ये लीगल, वी विल टॉक अबाउट दिस लाइक टुवर्ड्स द एंड, आई नो वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। हाँ, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्शियस किसी की जाग गई और इसलिए बंद हो गया, आई डोंट थिंक सो। ह्यूमैनिटी का हो तो ये कभी भी नहीं होता है, नहीं, राइट? नहीं, 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 इसका इसका किसी इस पे का हाँ, कुछ सेल्फिश रीजन होता है किसी हाँ, चीज़ को बंद करने का, ताकि कि वो उससे उसको कंट्रोल कर सकें वो सब्सटेंस को, और उससे ज़्यादा हुँ, पैसा कमा सकें, या फिर राइट। सो लेट्स रीड अबाउट कोका कोला। कोका कोला ने रिमूव करी है कोकेन 1903 से 5 के बीच में, तो मतलब ऑलमोस्ट 20 19 से 20 साल ये। ठीक है, ठीक है। एनी तो इसके रीज़न? सबसे 3 मेन हाँ, रीज़न है। एक था कि ठीक है। पब्लिक हेल्थ का डर था, ठीक है, कि लोगों की Obviously, डेल्थ नीचे जा रही। people were getting high. पीपल वर ओके। गेटिंग हाई में तो आप चिल हो जाते हो, पीपल वर गेटिंग मैनिक, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा ही मेथ हेड टाइप का, हाँ, हाँ, हाँ। तो उससे आपके हार्ट ठीक है। अटैक्स बढ़ रहे हैं, कार्डियक हाँ, हाँ, अरेस्ट हाँ। बढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर है हाँ, रेशियल पैनिक, क्योंकि उस हाँ, समय अमेरिका के अंदर रेस वाज़ अ वेरी वेरी बिग हाँ, एलिमेंट, आज भी है, हाँ, वी नो। ठीक है। पर उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर गवर्नमेंट ने प्रेशर किया। ये थोड़ा जो लास्ट पॉइंट है, ये थोड़ा हाँ, हमें और बताएगा। तो हाँ। लास्ट पॉइंट क्या है? कोकेन कोकेन लीगल जो गवर्नमेंट का था, कि गवर्नमेंट ने प्रेशराइज क्यों करा, ये थोड़ा-सा वो है कंस्पिरेसी थ्योरी वाला, इसके ठीक ऊपर है, थोड़ा एंड में चलेंगे। तो कोकेन था लीगल, पर इंक्रीजिंगली एडिक्टिव, बहुत ही ओपनली यू कैन सी कि ये एडिक्टिव था। बाय ठीक है। 1890s, मतलब 4-5 साल के अंदर ही मेडिकल हाँ, रिपोर्ट्स ने इसको लिंक कर दिया था इंसैनिटी, अच्छा, पागलपन, क्राइम और ओवरडोज के साथ, ठीक है? ठीक है, तो कोका कोला में 9 एमजी तो था कोकेन सिर्फ, नॉट इनफ टू एडिक्ट मोस्ट पीपल, बट इनफ टू वरी अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है? जो ठीक है। बाकी के ग्रुप थे एंटी अल्कोहल, वो जो ग्रुप्स थे, या जो बिग अल्कोहल था, दे वर आल्सो वरीड कि ओ दिस इज अ बिग कंपटीशन नाउ, राइट? सो देयर वर देयर वर न्यूज़ आर्टिकल्स सेइंग कोकेन इज अ डेडली पॉइजन, इट इज डिस्ट्रॉइंग थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, ठीक है? फिर रेशियल और मॉरल पैनिक था,
वो जो है, अब इसमें क्या हुआ कि जो ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में प्रॉब्लम्स थी उस जमाने की, राइट? अब रेशियल आई फील लाइक मुझे तो आई हैव नो नो क्लू ऑन दैट बट आई एम काइंड ऑफ वंडरिंग कि हुआ क्या? इसका क्या लेना-देना है रेस से साला? तो ओके, अरे ये तो ये 2 मिनट में बताने वाली है। ठीक है, 500 साल तक ब्लैक पीपल थे, जो काले लोग थे, उनको एज अ स्लेव रखा। ठीक है, नॉर्थ सिविल वॉर हुई, नॉर्थ और साउथ अलग अलग उसके दो पार्ट थे, जैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। अब नॉर्थ अमेरिका बोल रहा है कि भाई हमने इनको फ्री कर देना है, ठीक है, और फ्री करके हमारे सिटीज में एज ए इक्वल सिटीजन रखना है। साउथ वाले कह रहे हैं नहीं करना है, वो उनको फिर भी डिरोगेटरी टर्म्स यूज करते थे, ठीक है, एज अ ठीक है। स्लेव रखते थे, नीग्रो निगर, ये सब हाँ, वर्ड्स ठीक तब है, भी यूज होते थे। ठीक है, तो साउथ के न्यूज़पेपर में उस टाइम पे जब कोकेन को क्रिमिनलाइज करना था, तो वहाँ के न्यूज़पेपर में बहुत सारे रेसिस्ट मिथ्स लिखे जाते थे कि कोकेन क्रेज्ड नीग्रोस जो हैं वो वाइट वुमेन पे अटैक कर रहे हैं, इनके क्राइम बढ़ रहे हैं। जो ब्लैक हाँ, वर्कर्स हैं वो हाँ, कोकेन जो यूज करते हैं ताकि वो सुपर ह्यूमनली स्ट्रांग और वायलेंट हो सके और क्राइम ज्यादा कर सके। इसने थोड़ा सा हाँ। वो पॉपुलर कल्चर में या मेन स्ट्रीम कल्चर में ये, ठीक है। अच्छा, और इस अच्छा। ये जो डर था, इस डर में जो साउथ की स्टेट्स है ना, सदर्न स्टेट्स, हाँ, हाँ, उन्होंने बैन किया कोकेन को सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, और जो कोका कोला था एज अ कंपनी अटलांटा में जो थी, वो इस रेशियल लड़ाई झगड़े का पार्ट नहीं बनना चाहता था, राइट? सो अटलांटा में उन्होंने फिर लिखा कि द कोकेन हैबिट अमंग नीग्रोज इज अ ग्रोइंग इविल, सो कोका कोला इज वन ऑफ द चीफ कॉजेज ऑफ दिस इविल, राइट? अच्छा, क्योंकि ओके, उनको सो लग दे रहा था ड्रैग्ड कि देम इनटू सारे के दिस। सारे ब्लैक पीपल दे आर यूजिंग दिस ओके, to ओके, ओके, be ओके, तो criminal, to ठीक है, be strong and fight people and rape women and stuff like that। ठीक है, ओके, फिर गवर्नमेंट अब आती है उसके बाद 1903 में, जैसे ही सीक्रेटली कोका कोला ने कोकेन निकालना बंद कर दिया ताकि वो बैन होना बंद हो जाए। ठीक है, ठीक है, और प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट पास किया गया, जिसमें कि अच्छा, लेबल आपको करना ही पड़ेगा अगर आपके प्रोडक्ट में कोकेन है, राइट? ठीक है, और कोका कोला फिर इसने रिप्लेस किया कोको लीव्स को, फ्लेवर को सेम रखा पर ड्रग को ठीक है, निकाला। और जो ठीक, यूएसडीए आपका है, इसकी स्पेशल फैक्ट्री थी, इसने भी इसने रिमूव किया कोकेन 100%। और फ्लेवर का जो एक्सट्रैक्ट है जो आज भी यूज होता है, तो वो सेम। तो मीनिंग ये है कि जो उस समय कोका कोला का फ्लेवर था वो आज भी वही है, बस उसमें से कोकेन निकाला। ठीक है, और तो पहले फ्लेवर क्यों नहीं करा मतलब गया? वही है, दे जस्ट एलिमिनेटेड कोकेन दैट्स इट, बाकी सब वही है। हाँ, बाकी सब वो है, कोकेन उसमें नहीं है, राइट? ठीक है। ये चीज पहले क्यों नहीं, right? पहले पर आई इसलिए फील नहीं लाइक करी। आई ऑनेस्टली बिलीव कि वो रेशियल मतलब जब इनको ड्रैग किया ना उन्होंने इनटू दिस वॉर, तो आई फील लाइक दैट मस्ट हैव बीन काइंड ऑफ हिट देयर कॉन्शियस, ओह नो लेट्स गेट दिस शिट आउट ऑफ इट, क्योंकि और कोई तरीका तो था ही नहीं उससे निकलने का। दे आर लाइक नहीं डाल रहे हम, कोकेन है ही नहीं उसमें। अब पढ़ लो, हमारा क्या पढ़ोगे तुम? देखेंगे ना, देर आर फाइट्स बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स एंड फॉर एग्जांपल लेफ्टिस्ट ग्रुप्स के, क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडरिज्म, है ना? तो कंपनीज जो हैं वो थोड़ा वो वाली डायलॉग से दूर रहना चाहते हैं, राइट? हाँ, दे डोंट हाँ, वांट टू हाँ। बी पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ हाँ, बुलशिट। आज के सारे ही हाँ, ब्रांड, यू कैन पुट एनी ब्रांड ऑन दैट लिस्ट। नहीं पढ़ना चाहता कोई इस तरह के उस। लेकिन आज अगर हम बात करें कोका कोला के जो इंग्रेडिएंट्स हैं आज की डेट में 2025 में, तो उस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज की डेट में सर कोकेन तो आपने बता दिया कि निकाल दी गई है, 120 ईयर्स अगो ही उड़ा दी थी इन्होंने। अब एज पर आवर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट देयर इज नो कोकेन इन इट। लेकिन अब क्या है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, वो ऑब्वियसली हमारे लिसनर्स को कोका कोला पीने के टाइम पीछे भी देख सकते हैं, पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेजर। और उन्हीं से ही ये इनको इन्होंने क्या बोला, नेचुरल फ्लेवर्स
द नेचुरल फ्लेवर पार्ट इज़ द फेमस ट्रेड सीक्रेट, है ना? ये सीक्रेट है कहते हैं हमारा। बट एनीवे फ़ॉर्मूला तो सीक्रेट ही रहेगा हमेशा ही किसी भी कंपनी का है, चाहे आप कोको कोला ले लो या फिर अच्छा कोको कोला के अलावा और कौन-सा ब्रांड है सर? ये अपना इसका सॉफ्ट ड्रिंक्स का इफ वी जस्ट पेप्सी। लीव कोको कोला असाइड पेप्सी हाँ, पेप्सी इज़ वन ऑफ देम। That is good. We will talk about Pepsi in a different podcast, I guess. Not today. Today is only Coca-Cola. और इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, साइड इफ़ेक्ट्स इवन आफ्टर रिमूविंग द अगर हम बात करें कोकेन को रिमूव करने के बाद भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं। लेकिन जस्ट फॉर आवर लिसनर्स क्या स्टैंड पॉइंट है इस पे? मिस्टर खतरा, लाइक एज़ अ देखो, ड्रिंक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आ, मेरा आई स्टैंड नो पॉइंट, इट्स अ बिग क्वेश्चन बट यस, देखो, आई एम अ वेरी पर्सनली, आई 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 एम ऑफ द ओपिनियन कि जो भी ड्रग्स हैं, है ना, वो सारे के सारे, स्पेशली जो कंट्रीज ऐसे हैं जो फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं, पास्ट की तरफ नहीं जाना चाहते, ठीक है, बट आई एम ठीक नॉट है, फॉर ओपन माइंडलेस लीगलाइजेशन, राइट। आई थिंक देर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जो लीगलाइज करके कंट्रोल कर में रखते हैं ड्रग्स को। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्विट्जरलैंड में हो आप, ठीक है, तो लेट्स से ये एक ड्रग है, हेरोइन, आपको वो एक्सपीरियंस ठीक है, यू करना वांट है, इट, यू नीड इट, राइट। या सो यू गो टू योर डॉक्टर एंड यू टेल ठीक देम, हे, आई वांट टू एक्सपीरियंस हेरोइन, राइट। ठीक है, सो ये नहीं है कि आज बोला और वो आपका डीलर, ड्रग डीलर बन के वो आपको वो दे देगा, ठीक है, ठीक है, right? They will do their blood tests and everything. If you ठीक है, are, if your body is good, your mind is good, right? Then ठीक they है, will refer you to a clinic which ठीक है, specifically जो ठीक है, आपको हेरोइन का वो पूरा जो जर्नी है ना, चार हाँ, पांच घंटे की, हाँ, के जाएंगे, आपको असिस्ट ठीक है, करेंगे। तो आप वो वाले ठीक है, क्लिनिक में कोई लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल भी होंगे, हाँ, एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं ना, उनका जैसे नाम होता है, वो ऐसे वाले वो होंगे। और वो आपको लाइक दे विल गाइड यू फ्रॉम बिफोर यू एक्सपीरियंस हेरोइन टिल द टाइम यू दे इंजेक्ट इट इनसाइड योर बॉडी, एंड फॉर द होल ट्रिप, ताकि वो नेगेटिव आपकी वो ड्रग ट्रिप ना जाए। So that to me is like legalization of a drug, but in a controlled sense, कि आपकी ठीक है, सड़कों वो एक पे मतलब खुलेआम नहीं बिक रहा है। हाँ, तो सिस्टम अगर बनाया आप हुआ है, ठीक ये है, कोका कोला का मेरे को पूछेंगे, राइट, आई वुड से इट्स ग्रेट, इट शुड बी ओपन, इट शुड बी easy for anybody to buy, right? ठीक है, But the amount of sugar and diabetes there is या in आई today's नो world, नाउ यू आर गेटिंग टू द there should या be more, there should be more talk on sugar addiction or food या addiction हाँ, than ये सारे ड्रग्स, क्योंकि मेरे को लगता है there is very much less of that बायोलॉजिकली। ये 3 टाइम 4 टाइम खाना खाने वाले, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, हाँ, हाँ, हम, हाँ, आप अगर हिस्ट्री में देखो या फिर जब मैंने सेपियंस पढ़ी, I got to understand this from a very biological way point of view कि जब आप अभी मतलब 2-3 हज़ार साल पहले पीछे चले जाओ, 10-20 हज़ार तो कह ही नहीं रहा कोई, जब आप ठीक है, जंगलों में थे या जब आप हंट करते थे अपना खुद का खाना, यू नेवर एट 3 टाइम्स अ डे, डिजर्ट अलग से, स्नैक अलग से। तो द वे वी आर कंडीशनिंग आवर सेल्स, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी इज नेक्स्ट टू जीरो इन टर्म्स ऑफ 2000 years ago. यस, So सो I think एग्ज़ैक्टली, ये हम नहीं, I'm sure there are big powers behind this who want us to be addicted to these things, who want us to be एग्ज़ैक्टली, addicted to Uber Eats, skip the dishes, या, all these things, junk food, या, Wendy's, McDonald's, या, और ये cheap sugar rush जो आपको अवेलेबल है हर जगह जगह पे, राइट। हाँ, हाँ, सो सो अगर आप गॉट इट, इतना ज्यादा हिटलर हो, आप अगर कोकेन, गांजा के लिए, किसी भी और ड्रग के लिए, तो आप शुगर के लिए भी उतने ही होने चाहिए, और हमें तो होना चाहिए एज ए सोसाइटी। एग्ज़ैक्टली, नहीं ये बिल्कुल बहुत ही क्योंकि वेल वरना तो आप एक्सप्लेन्ड अपना पॉइंट वन रखा साइड वो ढोल बजा रहे हो, राइट। उसमें कई लोग हैं जो
मल्टी बिलियनर बन गए हैं, और कई लोग हैं जो मतलब 300 पाउंड के जिनका वेट हो गया है, और उनकी जो लाइफ है, राइट, हाँ, वो 70 से मतलब 40। सो देर आर पीपल बिहाइंड इट, आई एम प्रीटी श्योर देर आर ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स बिहाइंड इट। It's just a matter of fact कि हम when do we wake up, when do we learn, when do we understand about fasting, like things like that, और कैसे एग्ज़ैक्टली। हम और बेटर हो। without a doubt, like, there are some higher powers behind it for sure, लेकिन एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ अवर ऑडियंस एंड एज़ अवर लिसनर्स, हमारा पर्पस ये है कि आपको सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम दें एज़ पर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च। और कोको कोला की जहाँ तक बात की, आपने अपनी साइड रखी, बिल्कुल वेल एक्सप्लेन्ड एंड आई फील लाइक in short, the drink itself is not healthy. I can just conclude it in one line. हाँ, That's it. एग्जैक्टली, It's not healthy itself. However, of course, it's available. Nobody is forcing you to buy it. People have या their minds. They can buy it. They can drink it. They don't need to drink it. They या can avoid it, right? या लेकिन ये है. But if you're drinking it, there is no upside other than yeah, your mood will be जो a little bit टेम्परेरी, जो lightened. आपको Yeah, 5 मिनट temporary का rush or whatever, right? डोपामिन। Yes, yes, but other than that, like, if you look at the side effects, they will outweigh everything you will get यस, temporarily, like weight gains, obesity, hai, heart disease, strokes, tooth decay, bone weakness. There's like tons of डेफिनेटली, concerns here, man. डेफिनेटली। So there is no way there is no way we can put it as a healthy drink for sure. It has huge downsides for people who are addictive, and I feel like honestly, I have seen people एंड आई हैव हर्ड जो जिन लोगों को इसकी आदत पड़ गई है ना, दे आर एडिक्टेड टू इट, मैन, लाइक दे नीड इट आफ्टर सम टाइम, वेदर यू टेक इट अ वीक, Yeah, वेदर for यू them टेक इट, it's like no. There are I know people राइट, who drink like 3 Diet Cokes in one day, one और वो day, 500 like 500 diet ml वाली मैं coke, बात कर रहा हूँ, this, yeah, या sugar Coke free Zero। bullshit and this, like, I feel like it doesn't matter how much they improve it, the way it has been made, there is, I don't think so कि कोई इसका हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कोई बेनिफिट एट ऑल रहेगा। ऑफ कोर्स यू पॉइंटेड आउट शुगर, इट्स क्रेजी अमाउंट ऑफ लोडेड विद इट, तो वो भी एक चाहे अब वो सिस्टम है। इसमें स्वीटनर भी डाल रहे हैं, राइट, हाँ, नेचुरल हाँ, हाँ, स्वीटनर, स्टीविया, या ये सब भी है। स्टिल एग्ज़ैक्टली, इट इज अगेन, we're not saying anybody to you drink it or not drink it, but for या me, ऑफ कोर्स, I don't think it is for me. या I have never. I think it's been like more than 10 years since I had addiction towards Diet Coke or Coke Zero. मे बी 10 एक साल पहले मैं थोड़ा 6 महीने का ऐसा फेज आया था मेरी लाइफ में वेर आई यूज टू ड्रिंक इट एवरी डे, बट ओह मैन, इट्स बिन अ वाइल। सो अगेन इट डजंट फैंटेसाइज मी, इट डजंट टिकल माई बोन एनी मोर। ओके, 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 सो बट एक यू मैं हैड आपको अ, बताऊं, या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। आई थिंक साल 2 साल पहले, लाइक आई वाज वॉलंटियरिंग at this place where kids without parents, right, ठीक है, not all orphans but like किसी के पेरेंट्स जैसे ड्रग एडिक्ट्स हो गए या कुछ हो गए, तो वो स्टेट ने उन किड्स को, सो आई वाज वॉलंटियरिंग एट दैट प्लेस। वो जो किड्स, वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं कनाडा में, ओह! या वो भाई, उनका, वो जब जाते हैं ना स्कूल, तो उनके ना हुँ, जो लंच बॉक्स है, पहले मतलब 7-8 बजे, सॉरी 9 बजे सुबह वाला एक स्नैक होगा, लाइक राइस क्रिस्पीज, राइट, जिसमें ना ठीक है, राइस है, उसमें वो शुगर से ग्लेज्ड है, राइट। ठीक है, उसके बाद वो एक वो होगा, क्या कहते हैं, क्रैकर एंड चीज की वो जो डिप होती है, राइट, अगेन इट विच इज लाइक कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स, शुगर, और वो मतलब वो चीज भी ओरिजिनल चीज नहीं है, राइट, इट इज अ ठीक है, सॉस मेड फ्रॉम चीज। हाँ, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा अपना लंच करेगा, जो कि होगा ब्रेड सैंडविच हैम। ठीक ठीक है, है, ब्रेड भी आपकी उसमें बनी है ठीक है, फैक्ट्रीज में। ठीक आप है, ब्रेड का कभी लेबल चेक करो कितना उसके अंदर शुगर है, और वो हाँ, हाँ, हैम हाँ, है या फिर चिकन ब्रेस्ट का वो जो स्लाइस है, जो भी है, उसमें या, कितना वो है। ठीक है, और फिर वो आफ्टरनून का भी एक स्नैक है बच्चे के पास एक और, ठीक है ना, जैसे वो हुँ, ब्राउनी बेयर या कुछ ऐसा वैसा। हुँ, So my point is, we are hooking our kids onto this, by birth.
जैसे ही आप या उसको स्कूल में डालते हो, क्योंकि अगर आप या आप वो नहीं कर सकते कि ये बस तूने एक लंच, दाल और हुँ, चावल, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। वो बच्चा यस। बोलेगा अच्छा मेरे सारे फ्रेंड्स तो वो सैंडविच लेके आ रहे हैं और हाँ, हाँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें, और मेरे को आप हर बारी वो दे देते हैं, ठीक राइट? है। दाल और मसाले। तो आपको अगर बच्चे को वो फ़ील कराना है एज़ अ इक्वल, सो यू हैव टू प्रीटी मच यू आर डोपिंग योर ओन किड्स नॉट विद ड्रग्स बट विद शुगर, राइट? स सो क्योंकि लिस्टेड साइड इफ़ेक्ट्स से ऊपर जो कॉज़ मतलब साइड इफ़ेक्ट है वो है वेट गेन एंड ओबेसिटी। सबसे बड़ा है सर, मोटापा और वेट गेन। ये सबसे ऊपर हाइली लिस्टेड है और अगर आप देखो तो भाई साहब 60% रिस्क है हायर मतलब मोटापे का। 60% इज़ अ ह्यूज नंबर लाइक ब्रो, स्पेशली इन हू? आप अगर ये किड्स चेक ब्रो। करो नॉर्थ अमेरिका में कि 10 में या से कितने लोग मोटे हैं क्लिनिकली, एग्ज़ैक्टली द नंबर विल सरप्राइज़ the number माय will ऑडियंस। surprise you, and at the same time I think we don't we're not ready to talk about this right now, नो about वी गोना sugar addiction and यस all आई this, थिंक वी क्योंकि ओबेसिटी ही नहीं है, सिर्फ आपकी आई नर्व्स एम गोना क्लॉग हो रही हैं। एक्चुअली राइट इट डाउन। बात करनी है आने वाले पॉडकास्ट में। शुगर एडिक्शन इज़ अ बिग इश्यू जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आई नो इट्स नॉट डोपामाइन और एनी अदर सॉर्ट ऑफ ड्रग बट इट इज़ अ ड्रग इवेंचुअली। इसका भी मतलब नहीं, हेल्थ इट के इज़ अ ऊपर वर्स्ट ड्रग, राइट? है ना? क्योंकि या आप जो बंदा अब वो कह रहा है कि मैं हफ्ते में 1 बियर पी रहा हूँ या 4 बियर या पी रहा हूँ, या या राइट? पर वो ये ब्राउनी बियर वाली जो कुकी है वो रोज़ खा रहा है। तो हाँ, वो कौन-सा ड्रग ज़्यादा यूज़ कर रहा है, शुगर या फिर वो बियर? या कोई एग्ज़ैक्टली। बंदा अगर 6 महीने में 2-3 जॉइंट पी रहा है, हाँ, राइट? और वो ये सब खा रहा है हर रोज़। यस, बात वही है, हमारा माइंडसेट क्या है इन चीज़ों को देखने का, और हाँ, हमारे आस-पास के लोग जो हैं वो स्टिग्मा किसको मानते हैं और किसको नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जो लोग आपको बोलेंगे कि अरे नीचे रख दे, ये मत कर, ये मत पी, ये वाली बियर, और खुद वो तीसरे समोसे पे होंगे, राइट? सो आई डोंट थिंक एग्ज़ैक्टली। दोज़ पीपल शुड बी या गिविंग हाँ, यू मतलब एडवाइस ऑन यू नो व्हाट आई मतलब मीन? अच्छा नहीं इंटरेस्टिंग बात इसमें यही है इन द एंड हम यही कहेंगे सर कि ये जो ड्रिंक है क्योंकि हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो कोको कोला की हिस्ट्री उसका मतलब हिस्ट्री में क्या रोल रहा है कब से शुरू हुई और आज की डेट में क्या है थ्रू आउट लाइक अगर आप इसकी वैसे ओवरऑल लाइफ देखो कोको कोला की आज तक हाउ मेनी इयर्स 200 ईयर क्रॉस कर गया है इनका ये और इज़ इट लाइक यू सेड 18 हाँ, 200 साल तो क्रॉस कर गया है ना 150, गुरु? 150 हाँ, इयर्स। हाँ, 150 इयर्स कर गया है। एंड इफ यू लुक एट द अगर ये हेल्थ को लेके इतने ही कंसर्न होते सर, दे वुड हैव डन सो मेनी अपग्रेड्स बट अगेन ये या हेल्थी इस फॉर्मूले को हेल्दी करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज़ आप कोई भी अगर वेस्टर्न कोई कंट्री चीज़ के वॉलमार्ट और सुपर स्टोर में चले जाइए, और आप हाँ, हर एक आइल में ना 10-10 मिनट लगाओ, और यस, जो आपको नेचुरल जो ज़मीन में ने पैदा करी हैं, जो वो वाली चीज़ें होंगी, और जो इंसानों ने लेबोरेटरीज़ में या बड़े-बड़े हाँ, हाँ, फैक्ट्रीज़ में बनाई हैं, आप उनका अगर रेशियो देख लोगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। राइट, यस, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ टीटोटलर, या मैं ऐसे कुछ नहीं करता हूँ, हाँ, या हाँ, मैं बहुत अपना सादा जीवन, आई एंजॉय थिंग्स, बट आई थिंक आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन अबाउट यस, other addictions which are very visible in our society, या and to which we need to wake up व्हिच to. आर नॉट इवन इल्लीगल लाइक ये भी एक टाइप का इल्लीगल थोड़ी नहीं है यार ये तो चल रहा है इट्स एंड पीपल नो व्हाट इट हैज एंड व्हाट इट कैन डू और फिर भी आई फील लाइक दे आर मतलब क्योंकि अगर इसमें हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि यू शुड ड्रिंक इट और हम प्रीच नहीं कर रहे हैं किसी को लेक्चर नहीं दे रहे हैं बट पॉइंट यही है कि इट हैज इट्स डाउन साइड्स एंड विच आर लाइक वे टू मच वे टू मच ट्राई करो कि इसको ना ही avoid it pretty much at I'm saying like all cost like avoid करो क्योंकि मैं बताता हूँ आपको मेरे घर पे सर वो आता था मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ ना ये जिंजर एल आता था कॉस्को से आई थिंक इट्स लाइक कितने 36 का पैक आता है ना वो वी यूज टू हैव अ लॉट लाइक 2 years ago आई थिंक साल 1.5 साल पहले ना एंड देन वी यूज टू ड्रिंक इट मैन pretty much like पिज़्ज़े के साथ इवन इवन लाइक विदाउट पिज़्ज़ा विद इवन फूड वी स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट
और एक दिन ना मेरी नज़र उसके पीछे उस पे चली गई, जो इंग्रीडिएंट्स वाला बॉक्स। हाँ, भाई हाँ, साहब हाँ। 40% शुगर है उसके अंदर। और जब मैंने वो देखी, ओ हो! मैं क्या दिस हैज़ टू स्टॉप। उसके बाद शुरू में क्या किया कि वो तो बंद ही कर दिया वहाँ से कॉस्को से लेके। सिर्फ़ वो 4 1 बॉटल, फिर उस पे आया हम बॉटल पे 2 लीटर वाली वॉलमार्ट से। और फिर उसके बाद धीरे, धीरे, धीरे बंद। नो जिंजर एल ब्रो, बंद। बिकॉज़ देयर इज़ नो बडी हू कैन जस्टिफाई इट्स बेनिफिट्स। 40% शुगर डाली है उन्होंने एक कैन के अंदर, जो कि मतलब 100 एमएल का, 100 एमएल का भी नहीं होगा कैन। आई थिंक इट्स इवन वे लेस, 40-50 एमएल का होता है। उस 40% शुगर इज़ अ लॉट, नहीं बहुत सर। ज़्यादा रहता है। इसलिए देयर इज़ नो लेक्चर और एनीथिंग ऑन दिस। हमारा पॉइंट यही था कि हम कोको कोला के सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर ही एक मेबी अ डिफरेंट पॉडकास्ट इज़ डेफिनिटली वर्थ इट। वी विल सी इफ वी कैन अकोमोडेट दैट। क्या पता कभी कहीं हमारा मन कर जाए तो शायद हम उस पे भी बनाएँगे। डिपेंड्स ऑन द टाइम, बट आई फील लाइक कोको कोला पे हमारे लिसनर्स को काफ़ी अच्छी एक ब्रॉड अ, स्टोरी और एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया है। और इवन दो कोको कुछ कोला चीज़ें एंड तो ड्रग्स पे, कुछ एंड कुछ ड्रग्स पे। ड्रग्स पे भी। हाँ, या। क्योंकि वो साइड बाय साइड ही हमारा आई थिंक थोड़ा-सा यस। पॉडकास्ट उस साइड ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, बट इट वाज़ इन्फॉर्मेटिव एंड आई फ़ील लाइक हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी चीज़ें इस पॉडकास्ट में पता डेफ़िनिटली चली। मिली होंगी। और यस, हमारा भी यही पर्पज़ था और कुछ चीज़ें इवन हमें भी साथ-साथ में हम देख रहे थे, तो हमें भी कुछ नई चीज़ें पता चली। सो दैट वाज़ इट फ्रॉम माय साइड। मिस्टर खतरा, देखो करो कंक्लूड आप अपनी तरफ से। नहीं, I think we covered pretty much everything. We will come back, guys, with one podcast specifically on drugs, with one podcast specifically on sugar. Yes, So please stay tuned yes. to Whiskey Mile. And yes, drink responsibly. Enjoy Drink whatever you responsibly, do. yes. Do that in responsibly, right? Live better, live stronger, and we will see you guys next time. Bye, Yep, guys. that is it. We'll see you guys on the next podcast and have a wonderful time ahead. See you guys.